जब सभी लोग उस स्थान पर पहुंचे तो हुआंग जिनटियन ने पहले ही अपने हमले रोक दिए थे। हालांकि वे उसकी दानव दंडक हथेली को नहीं देख सकते थे, फिर भी बहुत से लोग थे जो उसकी हथेलियों से निकलने वाली आभा से परिचित थे। तुमने वास्तव में मुझ पर हमला करने की हिम्मत की और यहाँ तक कि शैतान कातिल हथेली का इस्तेमाल भी किया। वांग क्योंगजिन गुस्से में थी। अगर उसे अभी मारा गया होता, भले ही वह मर न जाती, लेकिन कम से कम उसकी त्वचा की एक परत तो चली जाती। तो क्या हुआ, मैं अभी भी तुम्हें मारना चाहता हूँ। हुआंग जिनटियन ने भी उसे घूर कर देखा। फिर उसने माफ़ी मांगने के लिए वांग क्योंजिन और अन्य लोगों को लात मारी। उसे बस ये समझ में नहीं आया कि शैतान हत्या शिखर सम्मेलन के लोग आध्यात्मिक क्रिस्टल कमाने के लिए गोलियों को परिष्कृत करने का विकल्प क्यों चुनेंगे। लेकिन जब उसने देखा कि हुआंग जिनटियन की ताकत बहुत मजबूत नहीं थी और चेन जियांग केवल उच्च श्रेणी के ग्राउंड लेवल की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था, तो उसने अनुमान लगाया कि वह शैतान हत्या शिखर सम्मेलन का एक शिष्य था जो बाहर बिखरा हुआ था। ये संभव था कि वह शैतान हत्या शिखर सम्मेलन के गुरु की तलाश कर रहा था। इस तरह की बात बहुत समय पहले हुई थी। शैतान हत्या शिखर सम्मेलन से जुड़े लोग सभी बहुत शक्तिशाली थे, खासकर जब बात कीमिया की आती थी। यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सब लोग वापस चले जाओ और चले जाओ। ये छोटा भाई यान अभी भी मेरे लिए गोलियां बना रहा है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम उसे परेशान करोगे। छठा राजकुमार बाकी लोगों के साथ चला गया और चेन जियांग से अन्य चीज़ों के बारे में नहीं पूछा। सबके चले जाने के बाद चेन जियांग ने राहत की सांस ली और कहा, ये छठा राजकुमार वास्तव में जानता है कि एक इंसान की तरह कैसे व्यवहार करना है। अगर ऐसा न होता तो वह बहुत से शक्तिशाली लोगों से मिल चुका होता। हुआंग जिनटियन की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी क्योंकि उसने अपनी आवाज़ चेन जियांग को प्रेषित की, कल जब हम अंतिम रिलीफ डैन को सौंप देंगे तो हम जल्दी से चले जाएंगे। हम यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। डेविल किलिंग समिट में बहुत सारे दुश्मन हैं। तुम और मैं दोनों ही बेनकाब हो चुके हैं। मास्टर, आप वास्तव में शैतान हत्या शिखर सम्मेलन से कोई हैं? ऐसा कैसे है कि मुझे नहीं पता कि आप कब उनके साथ शामिल हुए? पूछा। शैतान हत्या शिखर सम्मेलन केवल वही था जो बाई यूयू और सू मेयाओ ने उसे बताया था। वह शैतान हत्या शिखर सम्मेलन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि शैतान हत्या शिखर सम्मेलन बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि सू मेयाओ और बाई यूयू शैतान हत्या शिखर सम्मेलन से आए थे। क्या आप नहीं हैं? हुआंग जिनटियन ने आश्चर्य से पूछा। मैं नहीं, मैंने अभी इसके बारे में सुना है। चेन जियांग के बोलने के बाद उसने अपने शब्द बदल दिए, शायद इसे सच माना जा सकता है। संक्षेप में, शैतान हत्या शिखर सम्मेलन के लोगों के साथ मेरे कुछ संबंध हैं। बकवास, तुम जरूर हो। मैं शैतान हत्या शिखर सम्मेलन का हूँ, तुम मेरे शिष्य हो और अभी तुम शैतान हत्या शिखर सम्मेलन के हो। हुआंग जिनटियन ने उसके कंधे पर थपथपाया। दानव दंडक हथेली इतनी शक्तिशाली है कि यह उस बूढ़ी औरत के चेहरे को हरा कर देती है। चेन जियांग मुस्कुराया और पूछा। वे गुप्त रूप से ध्वनि संचरण के माध्यम से संवाद कर रहे थे। ये सीखना आसान नहीं होगा। मैं भविष्य में अपने शिक्षक से मिलने पर इस बारे में पूछूंगा और उन्हें इसे आपके लिए अनुकूलित करने के लिए कहूंगा। हुआंग जिनटियन ने कहा, आप पहले जाकर गोलियां बनाए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाए। मैंने उन लोगों की ताकत पर काबू पा लिया है, अब मैं देखना चाहता हूं कि इतने सारे रिलीफ डैन के साथ वे क्या चाहते हैं। चेन जियांग गुप्त कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वह जड़ी बूटियां लेकर बाहर आया, उसने लॉन्ग जुएई से पूछा। विशेषज्ञों का एक समूह अभी अभी आया था, लेकिन वह इन विशेषज्ञों की ताकत नहीं देख पाया। पूरा शरीर बहुत मजबूत है, इसीलिए तुम्हारे स्वामी ने महल छोड़ने का फैसला किया। उनमें से 4 ड्रैगन राजा और कम से कम 10 अमर राजा हैं, और अगर हम लड़ते हैं तो अशांत जल में मछली पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि हम केवल अस्थायी रूप से महल छोड़ सकते हैं। लॉन्ग जुई भी छठे राजकुमार द्वारा बुलाए गए सुदृढ़ीकरण से हैरान थी। ड्रैगन राजा बहुत शक्तिशाली था। शैतान का वध करने वाले पाम के साथ क्या है? क्या मेरा स्वामी वास्तव में शैतान हत्या शिखर सम्मेलन से है? चेन जियांग ने कहा। बेशक, डेविल स्लेयर पाम डेविल किलिंग समिट की एक अंतिम तकनीक है। भले ही कोई साधना तकनीक हो, लेकिन हर कोई इसे नहीं सीख सकता। यह विशेष रूप से डेविल किलिंग समिट के लोगों द्वारा शिष्यों के लिए लिखी गई है और इसे अलग अलग साधना दिशाओं वाले लोग सीख सकते हैं। जूनियर बहन और मैं दोनों डेविल किलिंग समिट के लोग हैं और हमारे गुरु निर्दयी डेविल वेनरेबल भी डेविल किलिंग समिट से हैं। बाई यूयू ने कहा। शैतान हत्या शिखर सम्मेलन इतना शक्तिशाली है, क्या आप लोग अभी तक वहां गए हैं? चेन जियांग ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, हमारे कोई भी गुरु कभी वहां नहीं गए। केवल हमारे युवा गुरु ही वहां गए हैं और उन्होंने ही मुझे गोलियां परिष्कृत करना सिखाया। सू मेयाओ ने कहा। निर्दयी शैतान आदरणीय के स्तर का कोई विशेषज्ञ पहले कभी शैतान हत्या शिखर सम्मेलन में नहीं गया था। ये देखा जा सकता था कि शैतान हत्या शिखर सम्मेलन के विशेषज्ञ कितने शक्तिशाली थे। कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों का वह समूह तब घबरा गया जब उन्होंने सुना कि शैतान हत्या शिखर सम्मेलन के लोग यहाँ आए हैं।
चेन जियांग ने जल्दी से वह सब पूरा कर लिया जो हे फैंग ने उसे दिया था और सभी सामग्रियों को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया। जैसे ही वह गोली शोधन कक्ष से बाहर निकला, हुआंग जिनटियन दौड़कर उसके पास आया और उससे कहा, मुझे पता है कि ये लोग किस बात को लेकर इतने चिंतित हैं, वे अमर लोगों का एक समूह बनाने के लिए कुछ गुप्त तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। चेन जियांग को तुरंत शेन लिंगिंग का ख्याल आया और उसका चेहरा काला पड़ गया। ये कमीनों का झुंड है। उनकी वर्तमान तकनीक में बहुत सुधार हुआ है। लिटिल लिंग ने जो कहा उसके विपरीत यह अक्सर विफल नहीं होगी। अभी उनकी सफलता अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन सफल होने के बाद वे आंतरिक और बाहरी चोटों से पीड़ित होंगे। यही कारण है कि उन्हें ठीक करने के लिए रिलीफ डैन की आवश्यकता है। हुआंग जिनटियन ने अपने हाथ में पारदर्शी छोटी चिड़िया को सहलाया और कहा, मैंने इन सभी को देखने के लिए उसे फैंग बदमाश का पीछा करने के लिए इस छोटी सी चीज का इस्तेमाल किया। ये सोचकर कि जिस रिलाइव डैन को उसने परिष्कृत किया था उसका इस्तेमाल ऐसे दुष्ट कामों के लिए कैसे किया जा सकता है, चेन जियांग को बहुत गुस्सा आया। उसने अब अपने हाथों में मौजूद रिलाइव डैन को हे फैंग को देने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि उसके पास उसके साथ अनुबंध नहीं था। इतने सारे लोगों की उन्हें क्या जरूरत है? अगर छठा राजकुमार सिंहासन के लिए लड़ना चाहता है तो भी वह इन अमर राजाओं पर भरोसा नहीं कर सकता। हुआंग जिनटियन ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने इतने सारे सांसारिक अमर बनाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। वे निश्चित रूप से सिंहासन के लिए लड़ने के लिए यहाँ नहीं हैं। मेरा अनुमान है कि वे संसाधनों का खनन करने के लिए यहाँ हैं। उनके पास निश्चित रूप से अभी जनशक्ति की कमी है। उन्हें शायद खनन के लिए कुछ संसाधन मिल गए हैं। वे सभी उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ युवकों का उपयोग करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इतनी सारी स्वर्ग की गोलियां कहाँ से मिलीं। इतनी सारी स्वर्ग की गोलियां प्राप्त करने के लिए उन्हें कई अमर प्राणियों को मारना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे बाहर उन दुष्ट साधकों का शिकार कर रहे हों? चेन जियांग ने गुस्से से कहा, अब चले जाओ, हम अब उन्हें अपराध करने में मदद नहीं कर सकते। हुआंग जिनटियन ने सिर हिलाया, क्या आपने ये तय कर लिया है कि कैसे निकलना है? चेन जियांग ने कहा, अगर वे हमें बाहर नहीं जाने देंगे तो हम भागकर बाहर निकल जाएंगे। हालांकि यहाँ बहुत सारी संरचनाएं हैं, फिर भी यहाँ से बाहर निकलना बहुत आसान है। हुआंग जिनटियन ने अपना सिर हिलाया, बेटे अपना दिमाग लगाओ। तुम्हें अभी एक संदेश मिला है, तुम्हारे शैतान हत्या शिखर सम्मेलन से कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। वे बाहर हैं, उन्हें चाहिए कि हम बाहर जाएं और उनके बाहर जाने का इंतजार करें। वे किसी ऐसी जगह के बारे में बात कर सकते हैं जो महल से दूर हो। चेन जियांग अभी बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण था। उसने सिर हिलाया और कहा, तो मैं अभी जाकर हे फैंग को बुलाता हूँ। हुआंग जिनटियन ने हंसते हुए कहा, जब समय आएगा तो तुम अकेले ही बाहर जा सकती हो। मैं अभी भी यहीं घूम रहा हूँ, तुम्हें पता है। चेन जियांग की आंखें चमक उठी और वह हंसा, मास्टर सावधान रहें। जब हे फैंग को नोटिस मिला तो वह तुरंत वहां पहुंचा, और यह जानकर कि चेन जियांग बाहर जाने वाला था उसने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन जब उसने सुना कि चेन जियांग शैतान हत्या शिखर से आए व्यक्ति से मिलना चाहता है तो उसने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। इस बात की बहुत संभावना थी कि शैतान हत्या शिखर से कोई उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि वे उसे शैतान हत्या शिखर पर वापस लाना चाहते थे। पिछले कुछ सालों में कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि वे शैतान हत्या शिखर सम्मेलन थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर कभी वहां नहीं गए थे और केवल शैतान हत्या शिखर सम्मेलन से आए विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। अगर वे शैतान हत्या शिखर सम्मेलन में वापस आ सकते हैं तो भविष्य में उनकी उपलब्धियां और भी बड़ी होंगी। हालांकि ये सच था कि शैतान हत्या शिखर सम्मेलन में बहुत सारे दुश्मन थे, क्योंकि कई लोग जो खुद को शैतान हत्या शिखर सम्मेलन कहते थे अक्सर हर जगह परेशानी पैदा करते थे, कुछ मजबूत योद्धाओं या शक्तिशाली ताकतों को भड़काते थे। समय के साथ कई महान शक्तियों ने शैतान हत्या शिखर सम्मेलन को निशाना बनाया, और चाहे वह कोई भी हो, जब तक वे शैतान हत्या शिखर सम्मेलन के लोग थे वे बड़ी शक्तियों के दुश्मन थे। मैं फिलहाल शैतान हत्या शिखर सम्मेलन में वापस नहीं आऊंगा, मेरे अनुयायी यहीं रहेंगे। चेन जियांग ने कहा, यह वही था जो हुआंग जिनटियन ने उसे सिखाया था। पिछली बार की तरह हे फैंग ने चेन जियांग को गाड़ी से महल से बाहर निकाला। हालांकि वह सिर्फ हे फैंग था, वह बहुत शक्तिशाली था। उसके पास चेन जियांग की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत थी, जब तक कि वह अमर राजा न हो। हे फैंग अभी भी युवा था और अमर सम्राट के अंतिम चरण में था। वह बहुत जल्द अमर राजा बन सकता था। असंख्य दान अमर देश में शाही परिवार वास्तव में बहुत मजबूत थे। गाड़ी पर बैठते ही चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने का नाटक करने लगा। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि हे फैंग से कैसे छुटकारा पाया जाए। जो व्यक्ति मुझे खोजने आया था उसने मुझे एक संदेश भेजा। उसने कहा कि कुछ विशेष कारण हैं जिनकी वजह से मुझे अमर महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उसने मुझे बाहर मिलने के लिए कहा। युवा स्वामी, आपको बस दुकान पर मेरा इंतजार करना होगा। चेन जियांग ने कहा। अगर हुआंग जिनटियन महल में नहीं रहता तो ये हे फैंग सोचता कि चेन जियांग उसे डराना चाहता है। अब उसने बहुत सीधे तौर पर सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि चेन जियांग के बगल में अनुयायी बहुत शक्तिशाली था।
दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर चेन जियांग उत्सुकता से ट्रांसमिशन सरणी की ओर बढ़ा और अमर महल के निकास पर टेलीपोर्ट हो गया। अमर महल से बाहर निकलने के बाद वह अपने ठिकाने को छिपाते हुए विशाल जंगल में प्रवेश कर गया। शुरू में तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह अमर महल से बाहर निकला, लोग उसे पीछे छोड़ गए। चेन जियांग का पीछा करने वाले लोगों को खदेड़ दिए जाने के बाद उन्होंने तुरंत ही फैंग को एक संदेश भेजा। जब हे फैंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो वह तुरंत महल में लौट आया। हुआंग जिनतियन ने समय का अनुमान लगाया और जब समय आया तो उसने तुरंत खुद को छिपा लिया। वह न जाने कितने सालों से जी रहा था, हालांकि वह कभी कभी पागल हो जाता था, लेकिन जब वह गंदा खेल खेल रहा होता था तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। महल से अचानक गायब हो जाना बहुत ही डरावनी बात थी। अगर कोई वहां बेपरवाही से छिप जाए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये तो बताना ही पड़ेगा कि वह व्यक्ति शैतान हत्या शिखर से था। टेंगू ने पहले ही अपना कदम उठा लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे दोनों कहाँ चले गए हैं। अब उसे याद आया कि चेन जियांग के साथ हमेशा रहने वाली लिंग नौकरानी पहले ही गायब हो चुकी थी और उन्हें लिटिल लिंग का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। इससे छठे राजकुमार और अन्य लोगों को तुरंत लगा कि यह एक पूर्व नियोजित योजना थी, अन्यथा यह इतनी कठोर नहीं होती। ये छठा राजकुमार सचमुच अद्भुत है। उसके आदमी हर जगह हैं और वे सभी मुझे ढूंढ रहे हैं। चेन जियांग कुछ दिनों के लिए बाहर छिप गया, एक युवा व्यक्ति बन गया और एक बार फिर मुख्य महल में प्रवेश किया। प्रवेश करने पर उसने सड़क पर कई लोगों को देखा जो कमजोर नहीं थे। उन्होंने खुद को सामान्य लोगों की तरह प्रच्छन्न किया। इसीलिए उस पागल बूढ़े मालिक ने तुम्हें पहले ही चले जाने को कहा था। अगर वह अब महल में रहेगा तो यह और भी खतरनाक हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इसे संभाल पाएगा। लॉन्ग जुएई ने कहा, मुझे उसकी चिंता नहीं है। वह शायद तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह एक या दो ड्रैगन को नहीं मार देता। अगर चेन जियांग ने उसकी मदद नहीं की होती तो वह इतनी आसानी से छठे राजकुमार के पीछा से बच नहीं पाती। हालांकि हुआंग जिनतियन ने यह अपने आप ही कर लिया था। चेन जियांग फिर केंद्रीय क्षेत्र में आया, महल की ऊंची दीवारों को देखा और कहा, मैं यहाँ भाग्य बनाने के लिए आया हूँ, मैं ऐसे ही कैसे जा सकता हूँ। उसने सचमुच 100 अरब आध्यात्मिक क्रिस्टल बनाए थे, लेकिन यह उसके लिए अभी भी बहुत कम था। अब आपकी क्या योजना है? लॉन्ग जुएई ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि चेन जियांग फिर से मायरी डैन बिल्डिंग में आ गया था। मैं उस हे होंग को देख रहा हूँ, यहाँ आओ और उसे पीट दो। चेन जियांग मायरी डैन बिल्डिंग में चला गया और तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। यद्यपि पिछली बार वह हार गया था, फिर भी हे होंग यहाँ कुछ नर्म परसिम्मोन की तलाश में घूम रहा था। बड़े चाचा ली भी यहाँ थे और ऐसा लग रहा था कि वे सो रहे थे। जब चेन जियांग तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बड़े चाचा ली की पलकें फड़क रही थीं और वह अपने दिल में चौंक गया। उसे शक था कि बड़े चाचा ली को उसके आने के बारे में पहले से ही पता था। रहस्यमय एल्डर अंकल ली कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। चेन जियांग गुप्त रूप से पहरे पर थे। जैसे ही एल्डर अंकल ली उनके माध्यम से छेद करेंगे, वह तुरंत चले जाएंगे। और अभी 60,000 शब्दों के लायक लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, यहाँ तक कि यहाँ छठे राजकुमार द्वारा भेजे गए लोग थे। छठे राजकुमार ने एक प्रतिभाशाली कीमियागर को प्राप्त किया था, लेकिन इस प्रतिभाशाली कीमियागर को समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण छठे राजकुमार को अन्य राजकुमारों द्वारा मजाक उड़ाया गया था। छठा राजकुमार अब पुष्टि कर सकता था कि मास्टर यान अन्य राजकुमारों के साथ नहीं था, लेकिन उसका लक्ष्य महल में घुसपैठ करना था। हे होंग कुछ लोगों को लेकर आया और इधर उधर घूमने लगा। चेन जियांग ने उसी समय लॉन्ग जुएई से पूछा, क्या इस बच्चे के पास कोई अमर सम्राट है? नहीं, लॉन्ग जुएई ने कहा। जब चेन जियांग वहां गया तो हे होंग पहले से ही एक बूढ़े आदमी को घूर रहा था। उसने देखा कि बूढ़े आदमी ने अभी अभी गोलियों का एक बैच परिष्कृत किया था और एक भयावह मुस्कान के साथ चला गया। बूढ़े बेल, आपकी गोली शोधन कौशल में बहुत सुधार हुआ है। क्या आप मेरी पहली दुकान के कीमियागर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में रुचि रखते हैं? जब बूढ़े आदमी ने हे होंग की आवाज़ सुनी तो उसका पतला शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने कहा, प्रतिस्पर्धा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपकी पहली दुकान में कीमियागर की तुलना नहीं कर सकता। मैंने अभी कुछ समय पहले ही उच्च श्रेणी की ग्राउंड लेवल गोलियों को परिष्कृत करने में महारत हासिल की है। ओह, तुमने मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत की। क्या तुम यहाँ और नहीं रहना चाहते? हे होंग ने व्यंग्य किया, यदि तुम मुझे अस्वीकार करते हो तो तुम्हें परिणामों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यदि तुम हार गए तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, है न? लेकिन मैं अभी प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। बूढ़ा बेल वास्तव में प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। हालांकि हे होंग से हारना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह समय समय पर उस पर व्यंग्य करता था, जिससे चीज़ों पर बहुत असर पड़ता था। ये सिर्फ गोली शोधन तकनीक में एक साधारण मुकाबला नहीं था। हे होंग ने उसे विशेष रूप से धोखा दिया था। चेन जियांग पास आया और चिल्लाया, क्या मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ?
हे होंग ने तुरंत चेन जियांग की ओर देखा और जैसे ही वह मुड़ा, चेन जियांग चमक कर उसके सामने आ गया। उसके बाद चेन जियांग की मुट्ठी ने उसकी नाक पर जोरदार प्रहार किया। यह ज्यादा दिलचस्प है कि मैं तुम्हारे साथ मुट्ठियों में प्रतिस्पर्धा करूंगा। दिन भर गोलियां बनाना उबाऊ है। चेन जियांग की मुट्ठी ने पहले ही हे होंग की नाक को नष्ट कर दिया था और अभी हे होंग का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। बहुत से लोग लंबे समय से हे होंग को पीटना चाहते थे, लेकिन ये हे होंग पहले राजकुमार का बेटा था, इसलिए भले ही वे उसके सामने उसे डांटते, लेकिन ऐसा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। अब हालांकि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जो मौत से नहीं डरता था और सीधे उसकी नाक पर मुक्का मारता था, जिससे उसका बहुत खून बहता था। उसे मार डालो, उसके शरीर को 10,000 टुकड़ों में काट दो। हे होंग ने अपनी नाक ढक ली और चिल्लाया। चेन जियांग के हमले बहुत अचानक थे और किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई व्यक्ति मेरियट डैन बिल्डिंग में किसी पर हमला करने की हिम्मत करेगा, और जिस व्यक्ति पर हमला किया जा रहा था वह वांग सन भी था, जो पूरे शाही परिवार का विरोध करने के बराबर था। आमतौर पर दबंग हे होंग और भी अप्रत्याशित थे, इसलिए उनके अधीनस्थ एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। चेन जियांग ने बस एक मुक्का मारा और वह बिजली की तरह सीढ़ियों से नीचे भाग गया। वह जल्दी से मायरी डैन बिल्डिंग से बाहर चला गया और भीड़ में घुल मिल गया और अपना रूप बदल लिया। सभी लोग मन ही मन खुश थे कि उन्हें अचानक ही होंग दे दिया गया। हालांकि इससे ही होंग को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन अभी अभी उन्हें बहुत चोट जरूर लगी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी। एक ही मुक्का मारने के बाद छोड़कर चले जाना, निश्चित रूप से तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। लॉन्ग जुएई हंसा। एक मुक्का ही काफी है, यह आदमी बहुत घमंडी है। वह उसे कुछ याद दिला सकता है, लेकिन दूसरी तरफ पिता और पुत्र की जोड़ी सभी पाखंडी हैं। सच में एक नीच व्यक्ति पाखंडी से कहीं बेहतर है, चेन जियांग ने कहा। हे होंग की पिटाई के बाद चौथी और पांचवीं मंजिल के कुछ रैंकर्स वहां आ गए। उनमें से कुछ ने मिरियाड डैन बिल्डिंग पर हमला किया, लेकिन इससे मिरियाड डैन बिल्डिंग के उच्च अधिकारी भड़क गए, इसलिए उन्होंने तुरंत लोगों को उसकी तलाश में भेज दिया। चेन जियांग मायरी डैन बिल्डिंग से बहुत दूर था और समय समय पर महल के राजसी विशाल दरवाजे के पास से गुजरता था। उसे हर समय महल में होने वाली गतिविधियों पर ध्यान देना पड़ता था, और अगर अंदर कोई लड़ाई होती तो वह तुरंत अंदर घुस जाता। कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन महल के अंदर से अभी भी कोई हलचल नहीं हुई थी। ये स्पष्ट था कि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष पर्याप्त तीव्र नहीं था, और शायद सिर्फ शब्दों से बाहर निकल रहा था, और मायरी डैन इमोर्टल कंट्री ने ओल्ड वान के त्याग की घोषणा नहीं की थी। एक सम्राट ड्रैगन महल से बाहर चला गया, और वह भी उस हे फैंग का पीछा किया। लॉन्ग जुएई ने कहा। जब चेन जियांग महल के प्रवेश द्वार के करीब पहुंचा, तो लॉन्ग जुएई ने क्यूई को महसूस किया और तुरंत चेन जियांग को बताया। हालांकि चेन जियांग ने हे फैंग या ड्रैगन को नहीं देखा। छठी दुकान की दिशा में, मुझे लगता है कि वे खेलने के लिए बाहर आए हैं। कुल 2 सम्राट ड्रैगन हैं और उनकी ताकत अमर सम्राट के आसपास है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग तुरंत छठी दुकान की दिशा में चल पड़ा। छठी दुकान के आसपास की सभी दुकानें छठे राजकुमार के अधिकार क्षेत्र में थीं। अगर छठा राजकुमार उस पद पर चढ़ जाता तो वह उसे हे फैंग को सौंप देता। जब वे छठी दुकान के पास पहुंचे तो चेन जियांग ने एक को बड़ा बूढ़ा आदमी देखा। उसके चेहरे पर अस्त व्यस्त दाढ़ी थी और उसके बाल बहुत करीने से कंघी किए हुए थे। छोटे शरारती ड्रैगन, मुझे लगता है कि यह बूढ़ा आदमी मेरा स्वामी है, तुम क्या सोचते हो? चेन जियांग को बूढ़े आदमी के शरीर से कोई आभा महसूस नहीं हुई। वह वही पागल बूढ़ा आदमी होना चाहिए। जब मैं उसकी ताकत जांचने गया तो वह भी वैसा ही था, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने आकर उसके कंधे पर थपथपाया। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत अपना सिर घुमाया और चेन जियांग की ताकत का निरीक्षण किया, लेकिन कुछ भी नहीं पा सका। उसे तुरंत पता चल गया कि उसके सामने खड़ा युवक उसका शिष्य था जिसने अपना भेष बदल लिया था। हुआंग जिनतियन की आंखों में मुस्कान थी और उसने चेन जियांग को ध्वनि संदेश भेजा। छोटे बच्चे, तुम बहुत अद्भुत हो कि तुमने मुझे पहचान लिया। मैं राख में बदल जाने के बाद भी आपको पहचानता हूँ। मास्टर, क्या आप महल में नहीं थे? आप बाहर कैसे आए? मुझे अंदर आने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। हुआंग जिनतियन का सड़क पर आना और छठी दुकान तक पहुंचना, ये स्पष्ट था कि वह उन ड्रैगन के लिए आया था। मुझे स्वतंत्र रूप से अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। अब जब 2 छोटे ड्रैगन बाहर हैं तो मैं उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। आप जल्द ही ड्रैगन के मांस का स्वाद चख सकेंगे। हुआंग जिनतियन हंसा। चेन जियांग ने मूल रूप से उन 2 सम्राट ड्रैगन को मारने के लिए किसी प्रकार के जहर का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह एक तय बात होगी। कठिनाई थोड़ी अधिक होगी, लेकिन अब यह अलग होगा। इस पागल बूढ़े आदमी का ग्रिल्ड मीट बहुत बढ़िया है। मुझे आश्चर्य है कि वह ड्रैगन मीट कैसे पकाएगा। मैं वास्तव में इसे खाना चाहती हूँ, लॉन्ग जुएई ने लार टपकाते हुए कहा। क्या आपको मदद की ज़रूरत है? चेन जियांग ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, 20,000 गोली महलों में मेरा इंतज़ार करो। आज रात कुछ बड़ा हो सकता है, हम गुप्त संकेत के जरिए एक दूसरे से संपर्क करेंगे।
हुआंग जिनतियन ने कहा, मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ। चेन जियांग ने उत्सुकता से कहा, अगर आज रात सिंहासन के लिए लड़ाई होती, अगर वह यहाँ नहीं होता तो वह भाग्यशाली नहीं होता। बेवकूफ़, बेशक मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस्मत बनाने आए हो। मैंने स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग करके गणना की है। बूढ़ा राजा आज रात को त्यागपत्र दे देगा और फिर कुछ चीजें होंगी। स्थान 20वें महल के आसपास होगा। इन 2 छोटे ड्रैगन को खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे पास फिर से जाऊंगा और लूट का माल उठा लूंगा। हुआंग जिनतियन के पास भविष्य को देखने की क्षमता थी, इसलिए निश्चित रूप से चेन जियांग ने उस पर विश्वास किया। हुआंग जिनतियन को अलविदा कहने के बाद वह ट्रांसमिशन सरणी में प्रवेश कर गया और उसे माइरियाड डेनमर देश में अमर महल नंबर 20 में टेलीपोर्ट किया गया। ये 20 अमर महल बहुत बड़े थे, हालांकि वे मुख्य महल जितने समृद्ध नहीं थे। इसके अलावा यहाँ बहुत से लोग नहीं थे और घरों वाली जगहें भी बहुत कम थीं। वे महान युद्धों के लिए बहुत उपयुक्त थे। चेन जियांग 4 घंटे तक इधर उधर भटकता रहा, तब जाकर उसे पता चला कि वहाँ केवल एक ही क्षेत्र था जिसमें एक ही व्यक्ति था और वह भी केंद्र से बहुत दूर था। एक अमर महल एक महाद्वीप जितना बड़ा होता है, इसलिए इस अमर महल में बहुत सारी खाली जगह होनी चाहिए। क्या ये हो सकता है कि इस अमर महल का इस्तेमाल लड़ाई के लिए किया जाता हो? चेन जियांग का दिल संदेह से भर गया था। वह ट्रांसमिशन एरे के पास एक होटल में ठहरा हुआ था। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। हालांकि इस समय उसने ट्रांसमिशन सरणी से आने वाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। यह एक बहुत मजबूत आभा उतार चढ़ाव था। इसका मतलब था कि कोई व्यक्ति वर्तमान में बहुत दूर से टेलीपोर्ट हो रहा था और यह निश्चित रूप से मायरी डेनमर देश के असंख्य अमर महल नहीं थे। कौन आ रहा है? चेन जियांग ने स्वर्ग यात्रा का उपयोग किया और अपनी दिव्य आत्मा को ट्रांसमिशन सरणी के ऊपर उड़ने दिया। एकमात्र व्यक्ति जो टेलीपोर्ट हो रहा था वह केवल एक महिला थी और उसने एक मुखौटा और एक बांस की टोपी भी पहन रखी थी। हालांकि उसने एक ढीला काला लबादा पहना हुआ था जो उसके शरीर को ढक रहा था। चेन जियांग उसके कदमों से बता सकता था कि वह निश्चित रूप से एक महिला थी। शुरुआत में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे बहुत रहस्यमय बना दिया। ये सामान्य था, लेकिन जैसे ही वह स्वर्ग यात्रा को बंद करने वाला था, उसने पाया कि महिला ने कुछ संकेत पीछे छोड़े हैं। जब वह किसी दीवार के पास से गुजरती थी तो वह उसे अपने हाथ से धीरे से छूती थी, जिससे एक बहुत ही हल्का निशान पीछे रह जाता था। ये संकेत है। चेन जियांग तुरंत बिस्तर से उछल पड़ा। उसने नहीं सोचा था कि वह इस महिला को जानता है, न ही उसने सोचा था कि वह इस जगह आएगा जहां एक महान युद्ध होने वाला था। ये सिस्टर ज़िकियान है, वह यहाँ क्या कर रही है? चेन जियांग जल्दी से होटल से बाहर चला गया। वह वर्तमान में वांछित है और वह रिश्तेदार है। बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे हैं और उसने इस तरह की जगह पर एक गुप्त संकेत भी छोड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह तुम्हें ढूंढ रही हो? बाई यूयू भी बहुत उलझन में थी। चेन जियांग होटल से बाहर चला गया और जैसे ही वह प्रवेश द्वार से गुजरा, उसने जल्दी से बाई ज़िकियान से कुछ कहा। बहन ज़िकियान, मैं यहाँ हूँ। बाई ज़िकियान ने अपना सिर घुमाकर चेन जियांग को देखा और फिर उसके पास चली गई। वह बहुत शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिल में वह बहुत हैरान थी कि चेन जियांग इतनी जल्दी कैसे प्रकट हो गया, जैसे कि वह यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। चेन जियांग उसे अपने कमरे में ले आया। बाई ज़िकियान ने मुखौटा उतार दिया, जिससे उसकी एक जोड़ी बुरी और ठंडी नीली आंखें दिखाई दीं। उसके माथे पर बैंगनी रंग के बिच्छू के आकार का पैटर्न बैंगनी रंग की शैतानी चमक बिखेर रहा था और उस नज़र से कोई भी बता सकता था कि वह एक बहुत शक्तिशाली चुड़ैल थी। बहन ज़िकियान, बहुत समय हो गया मिलते हुए। कैसी हो? चेन जियांग हंसा। बाई ज़िकियान के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी, लेकिन जब उसने चेन जियांग को देखा तो उसकी आंखों में एक कोमल रोशनी दिखाई दी। चेन जियांग ने उसे बहुत ज्यादा मात्रा में जादुई भ्रष्टाचार गैस और नशे में धुत भगवान का जादुई जहर दिया, जिससे वह जहर को आसानी से संभाल सकती थी। यह जहर कुछ ऐसा था जिसके लिए कई जहर मास्टर दिन रात तरसते रहते थे। क्या तुम्हारे पास और भी शराबी भगवान का जादुई जहर है? अगर वो खत्म हो गया है तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ लाने में कुछ समय लगेगा। चेन जियांग जानता था कि जब बाई ज़िकियान भाग रहा था तो वह निश्चित रूप से बहुत सारे दुश्मनों से टकराएगा। मैं शायद ही कभी किसी अजीब जहर का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास अभी भी बहुत सारे हैं। आप और वह भूत, क्या वे ठीक हैं? बाई ज़िकियान ने पूछा। सब ठीक है। चेन जियांग हंसा। मैं तुम्हें किसी कारण से ढूंढ रहा था। मुझे पता था कि तुम मुख्य महल में हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ भी आओगे, मुझसे भी जल्दी। बाई ज़िकियान ने कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुख्य महल में था? मैंने इसे अच्छी तरह से छुपाया था। चेन जियांग समझ नहीं सका। मैंने अनुमान लगाया। बाई ज़िकियान ने कहा, मैं आपसे कुछ खून उधार लेना चाहता हूँ। चूंकि आप अभेद्य हैं, इसलिए आपका खून जहर को भी ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। कितना? चेन जियांग ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाए। पूरा। बाई ज़िकियान ने एक जार निकाला और चेन जियांग को सौंप दिया। मैं आपके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करूँगा।
हालांकि उस जार में बहुत सारा खून था, लेकिन चेन जियांग की रिकवरी की गति तेज थी, इसलिए उसने ज्यादा परवाह नहीं की। ले लो। बाइज़िकियान ने संतोष से खून के जार को देखा और चेन जियांग को एक छोटा सा डिब्बा सौंप दिया। चेन जियांग ने इसे खोलकर देखा तो पता चला कि यह खून के रंग की लाल गोली थी। स्वर्ग रक्त गोली। चेन जियांग ने आश्चर्य में कहा, इसे खा लो। बाइज़िकियान ने शुरू में सोचा था कि चूंकि चेन जियांग ने इतना खून खो दिया है, इसलिए यह शायद उसकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि वह अभी भी पहले की तरह ही भयंकर दिख रहा था, और उसे नहीं पता था कि चेन जियांग के पास जेड ड्रैगन ब्लड और ऐसी चीजें थीं। अब जब ये सभी चीजें एक साथ मिल गई थीं, तो इसने उसके शरीर को और भी भयानक बना दिया था, और कहा जा सकता था कि यह एक बुरा शरीर नहीं था। स्वर्गीय रक्त की गोली का सेवन करने के बाद चेन जियांग के रक्त को पुनः प्राप्त करने की दर बहुत तेज हो गई, और थोड़ी ही देर में वह पहले जैसा हो गया। बहन ज़िकियान, क्या आप मुझे खोजने यहाँ आए हैं? आपको कैसे पता था कि मैं निश्चित रूप से यहाँ आऊँगा? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो असंख्य दान अमर देश के सिंहासन के लिए युद्ध यहीं से शुरू होना चाहिए। यदि आप मुख्य महल में हैं, तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। आपके व्यक्तित्व के साथ आपको यहाँ आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आपका इंतजार करने आया हूँ। बाइज़िकियान ने कहा। चेन जियांग ने उत्साह से कहा, बहन ज़िकियान, तो क्या आप इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती हैं? ये बहुत अच्छी बात है। बाइज़िकियान ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं अभी भी वांछित हूँ। अगर मेरी पहचान उजागर हो गई, तो सबसे पहले मुझे ही कष्ट होगा। हालांकि मैं युद्ध के अंत तक यहीं प्रतीक्षा करूंगा। जब तक मैं युद्ध के मैदान के पास नहीं जाता, मैं सुरक्षित रहूंगा। अभी तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? मुख्य ताकतें कौन हैं? चेन जियांग जानती थी कि शायद उसका बहुत पीछा किया जाएगा। उसने एक अमर राजा को मार डाला था, और उसने एक अजीब जहर का भी इस्तेमाल किया था। शैतान दमन दिव्य महल। मैंने कुछ समय पहले एक और अमर राजा को मार डाला था। वह शैतान दमन दिव्य महल से संबंधित था, बस उन्हें चेहरा पसंद था और उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। बाइज़िकियान के शब्दों ने चेन जियांग को भयभीत कर दिया। शैतान दमनकारी दिव्य महल एक ऐसा अस्तित्व था जो अग्नि दिव्य महल के बराबर था। चिंता मत करो, हालांकि उनके पास मुझे ढूंढने के साधन हैं, मैं जल्द ही निकल जाऊंगा और तुम्हें फंसाऊंगा नहीं। जैसे ही बाइज़िकियान ने बोलना समाप्त किया, उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने उत्सुकता से अपना मुखौटा लगाया और गंभीरता से कहा, शैतान को दबाने वाले दिव्य महल के लोग यहाँ हैं, मैं पहले निकल जाऊंगा। जैसे ही बाइज़िकियान दरवाजे के सामने से गुजरा, उसे एक जोरदार झटका लगा, जिससे वह जोर से चिल्लाया और चेन जियांग की ओर झपटा। अगले ही पल उसने चेन जियांग का हाथ पकड़ लिया और कूद गया, फर्श को तोड़ते हुए आसमान में ऊंचा पहुंच गया। एक धमाके की आवाज हुई, और इससे पहले कि चेन जियांग कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने प्रकाश की कुछ सुनहरी किरणों को कई दिशाओं से होटल में प्रवेश करते देखा, और पूरा होटल उनसे घिर गया। सुनहरी रोशनी गायब होने के बाद होटल बिना किसी निशान के गायब हो गया। वहां केवल एक गहरा गड्ढा रह गया। इस हमले को देखकर चेन जियांग के रोंगटे खड़े हो गए। अगर बाइज़िकियान ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की होती, तो वह अभी घावों से लथपथ हो गया होता। वह बता सकता था कि हमला करने वाले सभी लोग अमर राजा थे, लेकिन जिस बात ने उसे क्रोधित किया वह ये था कि इन लोगों ने वास्तव में निर्दोष लोगों को मार डाला था। ये देखा जा सकता था कि यह शैतान दमनकारी दिव्य महल कितना अत्याचारी था। भले ही यह कोई अमर सम्राट होता, लेकिन अभी हुए हमले ने उन्हें वाष्पीकृत कर दिया होता। यह अज्ञात था कि अंदर कोई प्रसिद्ध शिष्य था या नहीं, लेकिन अगर था भी, तो भी ये शैतान दमनकारी दिव्य महल डरता नहीं था। ये शैतान को दबाने वाले दिव्य महल के 5 अमर राजा हैं। अब तुम भी उनके निशाने पर आ गए हो। बाइज़िकियान ने अपने दांत भींचे, फिर उसने चेन जियांग को खींचा और उस जगह से दूर भाग गया जहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। अगर वे लड़ते तो 20वें महल में लोगों के लिए बची एकमात्र जगह नष्ट हो जाती। जंगल में जाओ और उन्हें जहर देकर मार डालो। चेन जियांग ने जवाब दिया, वैसे भी तुम्हें डर नहीं है, अगर कुछ और अमर राजा मर गए तो भी यही होगा। वे सभी शैतान दमनकारी दिव्य महल से हैं, उनके अजीब जहर का प्रतिरोध करने के तरीके बहुत चतुर हैं। अगर मैं उन्हें मार सकता तो वे मुझे यहाँ तक नहीं भगाते, बाइज़िकियान ने कहा। पलक झपकते ही बाइज़िकियान ने चेन जियांग को जंगल से बाहर निकाल लिया था। 5 अमर राजा उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे कभी कभी एक तेज सुनहरी रोशनी छोड़ते थे, और रास्ते में वे कई पर्वत चोटियों को नष्ट कर देते थे। चेन जियांग ने पूछा, वे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? टेंगू जैसी थूथन के लिए? अगर उसने ये स्पष्ट नहीं किया, तो उसके लिए इन 5 अमर राजाओं से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं पहले भी उनके साथ रही हूं, और वे एक विशेष प्रकार की आभा छोड़ने में सक्षम थे जो फिर मेरे शरीर में घुस गई, अनजाने में बहुत अधिक मात्रा में जमा हो गई। मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकती, मुझे लगता है कि आपके शरीर में भी कुछ है, बाइज़िकियान ने कहा।
बहन ज़िकियान, आप बहुत मूर्ख हैं। बहन, आपने मुझे जादुई कुंफू सिखाया है, इसलिए मैं इन सभी क्यूई को अवशोषित करने में आपकी मदद कर सकता हूँ और अंत में मैं उनसे छुटकारा पा सकता हूँ। चेन जियांग ने कहा, चलो एक बार कोशिश करते हैं। बाइज़िकियान का दिल द्रवित हो गया। जब तक वह आभा मेरे दिल में समाई हुई है। बाइज़िकियान ने चेन जियांग का हाथ खींच लिया और उसे अपनी कोमल छाती पर दबा दिया। जल्दी करो, वे हमारा पीछा करने वाले हैं। चेन जियांग ने अवचेतन रूप से उस नर्म वस्तु को पकड़ लिया और ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके शरीर से ठंडी ऊर्जा का एक विस्फोट निकला, जिससे उसे झटका लगा और उसने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति को उसके दिल के अंदर क्यूई को महसूस करने के लिए छोड़ दिया। उसने तुरंत महसूस किया कि यह वास्तव में विशेष था, लेकिन वह इसे आसानी से बाहर निकालने में सक्षम था। ये हो गया। चेन जियांग ने इसे बहुत जल्दी पूरा कर लिया। अगर यह उसकी तत्काल स्थिति न होती तो वह इसे कुछ समय के लिए खींच लेता। हालांकि यह उसके कपड़ों के माध्यम से था, फिर भी उसके हाथों को अच्छा लग रहा था। हम्फ। बाइज़िकियान ने चेन जियांग की उंगलियों को थोड़ा हिलते हुए महसूस किया और तुरंत अपना हाथ हटा लिया। फिर उसने उसकी कलाई पकड़ ली और जंगल में आगे पीछे घूमने लगा। मैंने उसे झटक दिया, लॉन्ग ज़ुई ने कहा। हालांकि वह क्यों वास्तव में अजीब है, दूर से भी आप अभी भी इसे महसूस कर सकते हैं। अगर मैंने आपको छिपाने में मदद नहीं की तो मुझे डर है कि आप भविष्य में लक्ष्य बन जाएंगे। चेन जियांग ने रास्ते में उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन यह मुश्किल था, इसलिए वह चिंतित नहीं था। हाँ, वे अलग हो गए और उसे खोजने लगे। लॉन्ग ज़ुई हंसी। वह अमर राजाओं का निरीक्षण करने के लिए स्वर्ग यात्रा का उपयोग कर रही थी। चेन जियांग ने धीमी आवाज में बाइज़िकियान से कहा, बहन ज़िकियान, वे हमें ढूंढने के लिए अलग हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि हमें उनमें से एक या दो को एक साथ मार देना चाहिए ताकि उन्हें बुरा लगे? बाइज़िकियान अपनी जगह पर रुक गई। उसने ये भी महसूस किया था कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था, और जो आभा एक साथ इकट्ठी हुई थी वह 5 भागों में विभाजित हो गई थी। यहाँ तक कि अगर वह जहर का उपयोग नहीं करता तो एक आमने सामने की लड़ाई में बाइज़िकियान शैतान दमनकारी दिव्य महल के एक अमर राजा को हरा सकता था। ठीक है, बाइज़िकियान ने एक पल के लिए सोचा, फिर चेन जियांग को खींच लिया और एक दिशा में भाग गई। उसे लग रहा था कि वह समझ सकती है कि अमर राजा कहाँ हैं। बड़ी बहन की ताकत शैतान दमन दिव्य महल के अमर राजाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, लेकिन शैतान दमन दिव्य महल के पास अपने स्वयं के दानव क्यू विधियां हैं, इसलिए बड़ी बहन को उनके द्वारा अधिक दबाव डाला जाना चाहिए। आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। एक पल के लिए प्रतीक्षा करें और कार्रवाई करने के अवसर की तलाश करें, गुप्त रूप से उसकी सहायता करें। बाइज़िकियान ने कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बेशक, हालांकि इस तरह की बात अपमानजनक है, फिर भी मैं इसे करने के लिए अधिक इच्छुक हूँ। चेन जियांग छिपे हुए तीर छोड़ने में सबसे अच्छा था और वह अक्सर उन्हें चलाता था, इसलिए वह शायद ही कभी उनमें से किसी को चूकता था। हालांकि बाइज़िकियान ने चेन जियांग की मदद लेने की योजना नहीं बनाई थी। चेन जियांग अभी अभी चढ़ा था और अमर राजा स्तर के विशेषज्ञों का सामना करते हुए उसके पास मूल रूप से प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। भले ही कोई अजीब जहर हो, लेकिन ये बहुत काम का नहीं होगा। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं खुद उस आदमी का पीछा करूंगा। यह उनमें से ज्यादा शक्तिशाली अमर राजा होना चाहिए। बाइज़िकियान ने चेन जियांग को एक बड़े पेड़ के नीचे फेंक दिया। यह विशाल पेड़ बहुत बड़ा था और इसे गले लगाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत थी। चेन जियांग सहमत था या नहीं, इस बात की परवाह किए बिना बाइज़िकियान ने चेन जियांग को एक पेड़ के छेद में ठूंसने के बाद उसने बिजली की गति से शैतान दमनकारी दिव्य महल के अमर राजा का पीछा किया। चेन जियांग ने पहले भी बाइज़िकियान की मदद करने का वादा किया था, क्योंकि वह एक पक्षी में बदल गया था और जंगल में तेजी से उड़ रहा था। हालांकि उसकी गति बाइज़िकियान जितनी तेज नहीं थी, जब तक कि उसने अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए स्थानिक नियमों का उपयोग नहीं किया। चुड़ैल, तुम मौत को दावत दे रही हो। आसमान से एक जोरदार गर्जना आई, जिससे जंगल हिल गया और पत्ते हवा में नाचने लगे। तुमने पहले मुझे उकसाया। बाइज़िकियान के सामने एक नीली रोशनी चमक उठी। उसे पता नहीं था कि उसने क्या किया है। उसके कुछ 100 मीटर के भीतर के पेड़ अचानक पाउडर में बदल गए और तेज हवा से उड़ गए। हवा में अमर राजा ने कुछ सुनहरी रोशनी छोड़ी जिसमें शैतानों को दबाने की शक्ति थी और बाइज़िकियान पर बिजली की तरह टूट पड़ी। हालांकि बाइज़िकियान के शरीर पर टिमटिमाती नीली रोशनी में एक विचित्र शक्ति थी, जो उछलने पर शक्तिशाली दमनकारी शैतानों को सभी दिशाओं में फैला देती थी, जैसे कि अनगिनत सुनहरी सुइयां सभी दिशाओं में उड़ रही हों, जिससे पेड़ जो मारे गए वे तुरंत राख में बदल गए। अमर राजाओं के बीच लड़ाई वाकई भयंकर होती है। मैं लगभग मुसीबत में पड़ गया था। चेन जियांग अब जमीन पर रेंग रहा था, लेकिन वह एक छोटे कीड़े में बदल गया था। यदि आप सुपर ओल्ड जहर का उपयोग करते हैं तो आप मरने के लायक हैं। हर किसी की जिम्मेदारी है कि वे आपका पीछा करें और आपको मार दें। शैतान दमनकारी दिव्य महल के अमर राजा ने पी लिया। तो फिर वह आदमी जो मेरे हाथों मर गया, उसने मुझे जहर क्यों दिया? उसे मुझे तुरंत मार देना चाहिए था।
अगर सुपर ओल्ड जहर तुम लोगों के सामने होता तो मुझे डर है कि तुम लोग शायद भूखे पागल कुत्तों के झुंड की तरह उसे छीन लेते। बाइज़िकियान ने मजाक उड़ाया। बकवास, हमें बदनाम मत करो। अमर राजा चिल्लाया और एक सुनहरे उल्का की तरह नीचे झपटा सीधे बाइज़िकियान पर हमला किया। एक बहुत ही सभ्य आदमी। बाइज़िकियान चिल्लाए, उसका शरीर नीली रोशनी से झिलमिला उठा और उसकी जैद मुट्ठियां अचानक बैंगनी और काली हो गईं। क्या तुम जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग करने जा रहे हो? चेन जियांग ने चौंक कर कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि बाइज़िकियान वास्तव में उसके शरीर में जादुई भ्रष्टाचार गैस को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। वह बहुत उत्सुक था कि उसने ये कैसे किया। उसके दोनों हाथों पर शैतान दमन करने वाली पवित्र शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी और जब वह बाइज़िकियान के शरीर पर चमकती थी तो उसे अतुलनीय मात्रा में दर्द महसूस होता था। हालांकि जब दानव अमर दमन राजा ने बाइज़िकियान की अभिव्यक्ति में परिवर्तन देखा तो उसका दिल भी चौंक गया, लेकिन वह डरा नहीं। चुड़ैल, अपने भाग्य को स्वीकार करो। दानव दमन करने वाला अमर राजा भयावह रूप से हंसा। उसकी मुट्ठियां अचानक एक सुनहरी रोशनी से चमक उठीं, एक और भी अधिक शक्तिशाली राक्षसी दमनकारी शक्ति। धमाका, धमाका, धमाका। विस्फोट की तेज ताकत से जमीन हिल गई, जिससे बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। तेज हवा ने जमीन पर टूटी चट्टानों को उड़ा दिया, जिससे जमीन के बड़े हिस्से काली धूल में समा गए। इस ऊर्जा की लहर के बीच चेन जियांग सावधानीपूर्वक अंतरिक्ष में यात्रा करके उनके पास पहुंचा। हाहा, तुम्हारी जादुई भ्रष्टाचार गैस मेरे लिए बेकार है, लेकिन तुमने खुद को भी चोट पहुंचाई है। डायन, मैं तुम्हें जिंदा पकड़ लूंगा और फिर हम एक शैतान वध सम्मेलन आयोजित करेंगे। दानव दमन करने वाला अमर राजा हंसा। बाइज़िकियान के मुंह के कोने से बैंगनी रंग का खून बह रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी नीली आंखें भी काफी धुंधली हो गई थीं और उसकी मुट्ठियां बैंगनी काले खून से ढकी हुई थीं। यहां तक कि बाइज़िकियान जैसा शक्तिशाली दानव राजा भी उन्हें पराजित करने में असमर्थ था। अन्य शैतान दमनकारी दिव्य महलों से अमर राजा पहले से ही आ रहे हैं। जल्दी करो, लॉन्ग जुएई ने आग्रह किया। चेन जियांग ने अपने दांतों को भींच लिया। वह तुरंत महान डुआनकांग और दानव अमर राजा के बीच आगे पीछे हो गया। कौन? दानव दमन करने वाले अमर राजा ने दहाड़ लगाए। आवाज बेहद भयंकर थी, क्योंकि हरे रंग की ब्लेड का आधा हिस्सा अचानक उसके पेट से प्रकट हुआ, जिससे वह बेहद हैरान हो गया, क्योंकि ब्लेड के चारों ओर कई जादुई भ्रष्टाचार गैसें मंडरा रही थीं। चेन जियांग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ग्रीन ड्रैगन दानव वध तलवार को बाहर निकालने में किया। सौभाग्य से ग्रीन ड्रैगन दानव वध तलवार बहुत तेज थी और उसका बचाव मजबूत था, इसलिए वह दानव भगवान के अमर वस्त्र को भेदने और उसके बचाव को तोड़ने में सक्षम थी। ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड। वह पहले से ही जानता था कि यह व्यक्ति कौन था, चेन जियांग के अलावा और किसके पास ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग के पास वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में जादुई भ्रष्टाचार गैस थी, और जब उसने एक पल पहले उसे चाकू मारा तो उसने उनमें से बहुत सारे को इंजेक्ट किया था। शैतान दमनकारी दिव्य महल लंबे समय से चेन जियांग को पकड़ना चाहता था, क्योंकि वह 2 खजाने, हरे ड्रैगन दानव वध तलवार और पवित्र शैतान दमनकारी मुहर प्राप्त कर सकता था। अपने भाग्य को स्वीकार करो। चेन जियांग ठंडे स्वर में हंसा। उसने अपनी तलवार लहराई और एक झटके के साथ अमर राजा, जिसकी अस्थि मज्जा तक जहर हो चुका था, को चारों ओर से काट दिया गया। दानव अमर दमन का शरीर अभी भी बहुत मजबूत था। अगर कोई और होता तो वे पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गए होते। आप चेन जियांग को लगा कि क्यूई उसकी ओर आ रही है और उसने जल्दी से अपनी ताकत जुटाई। उसने बहुरंगी स्वर्गीय आग का एक गोला छोड़ा और दानव भगवान के शरीर पर वार किया, जिससे उसकी आत्मा जल गई। जल्दी करो और निकल जाओ। बाइज़िकियान की चोटें अभी ज्यादा गंभीर नहीं थीं, इसलिए उसने चेन जियांग को खींच लिया और एक बार फिर भाग निकली। भले ही चेन जियांग दिखाई न दे, फिर भी वह भाग सकती थी। जैसे ही उन्होंने अपने मन में सोचा, चारों बुजुर्ग अचानक उस अधूरी 7 रंगों वाली स्वर्गीय आग के पास प्रकट हो गए। जैसे ही उन्होंने स्वर्गीय आग से निकलने वाली 7 रंगों वाली रोशनी को देखा, उनके चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव आ गए। मैंने बहुत समय से इस तरह की ज्वाला नहीं देखी है। जो कोई इस ज्वाला को छोड़ सकता है, वह निश्चित रूप से कोई दुष्ट राक्षस नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चुड़ैल के पास इतना शक्तिशाली व्यक्ति होगा। एक और अमर राजा की मृत्यु हो गई है। ऐसा लगता है कि दाव तीरथ को रिपोर्ट करने का समय आ गया है। एक बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। आखिर यह कौन है? केवल कुछ ही लोग हैं जो 7 रंगों वाली स्वर्गीय आग को छोड़ सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हेड पैलेस मास्टर उन कुछ लोगों को ढूंढे और उनसे पूछे। अब 2 अमर राजा मर चुके हैं। मृत्यु अमर राजा एक महाशक्ति के लिए बहुत गंभीर मामला था। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र विशाल था और वहां बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन अमर राजा बहुत कम थे। जब शैतान को दबाने वाला दिव्य महल बाइज़िकियान का पीछा कर रहा था, तो उनमें से 2 पहले ही मर चुके थे। अब जब वे बाइज़िकियान का पता खो चुके थे, तो उन्हें बेचैनी महसूस हुई जब उन्होंने एक विशेषज्ञ को देखा जो बाइज़िकियान के बगल में इंद्रधनुष स्वर्ग की लपटों का उपयोग करना जानता था।
बाइज़िकियान चेन जियांग को लेकर आया और एक ही सांस में दूर उड़ गया, लेकिन उन्होंने अभी तक अमर महल नहीं छोड़ा था, इसलिए दानव भगवान के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। क्या ये गंभीर है? चेन जियांग ने चिंता से पूछा। ये ठीक है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। बाइज़िकियान ने अभी अभी रेनबो हेवन फ्लेम को देखा था जिसे चेन जियांग ने छोड़ा था, और इससे वह भी हैरान हो गई थी, क्योंकि जो लोग इस तरह की लॉ का इस्तेमाल करना जानते थे वे स्वर्ग के दायरे में फीनिक्स के पंखों और किलिन सींगों की तरह दुर्लभ थे। चेन जियांग अभी अभी ऊपर चढ़ी थी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि बाई यूयू और सू मेयाओ इतनी मजबूत साधना करेंगे। गहरी रात में चेन जियांग और बाइज़िकियान जंगल में थे और बाइज़िकियान का रंग बहुत निखर आया था। शैतान को दबाने वाले दिव्य महल के अमर राजा को मारने में सक्षम होने के कारण वह बेहद संतुष्ट महसूस कर रही थी। यदि चेन जियांग अचानक प्रकट नहीं हुआ होता और अमर राजा पर अपने ब्लेड से वार नहीं किया होता और बड़ी मात्रा में जादुई भ्रष्टाचार गैस का इंजेक्शन नहीं लगाया होता तो जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होता। सिंहासन के लिए लड़ाई शुरू होने वाली है, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। अगर शैतान को दबाने वाले दिव्य महल ने खबर फैला दी तो मुझे डर है कि सभी 7 राजकुमार मेरी तलाश करेंगे। बाइज़िकियान ने कहा, बहन ज़िकियान, अपना ख्याल रखना, मैं भविष्य में तुम्हारी तलाश करना चाहता हूँ। मैं कुछ बड़ा करूँगा, तुमसे संपर्क करने के लिए अमर महल के प्रवेश द्वार पर एक संकेत छोड़ दूंगा। चेन जियांग ने कहा, तुम्हें भी सावधान रहना होगा, अपना अच्छा ख्याल रखना। बाइज़िकियान ने चेन जियांग को धीरे से देखा और उसके कंधे को थपथपाया, अपना ख्याल रखना। बाइज़िकियान रात के लिए चला गया। वह अमर महल में एकमात्र जगह पर लौट आया जहां हर जगह लोग थे। अगर हुआंग जिनटियन सम्राट ड्रैगन को मारना चाहता था तो वह जानना चाहता था कि क्या वह सफल हुआ था। आकाश में चेन जियांग आखिरकार वापस आ गया था और यहाँ की सड़कों पर बाइज़िकियान का चित्र बीच बीच में दिखाई देता था। उस पर अभी भी रंग थे जो उसके आकर्षक और मोहक चेहरे को पूरी तरह से छाप रहे थे, जिससे लोग उसके चित्र से कुछ हद तक मोहित हो रहे थे। मो तियान बाई कबीले के दानव सम्राट बाइज़िकियान की पूर्व बेटी शैतान बिच्छू राजकुमारी के रूप में जानी जाती थी और जहर का उपयोग करने में कुशल थी। अब उसने पहले से ही सुपर ओल्ड जहरों में से एक जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग करके 3 अमर राजाओं को मार डाला था। चेन जियांग ने एक इनाम का सिक्का फाड़ा और उसे उसकी अंगूठी में डाल दिया। उसने चौंक कर पूछा, बहन, तुम्हारे पिता वास्तव में एक दानव सम्राट हैं। दूसरों ने उसके लिए इसे सील कर दिया। उसने पहले कभी इसे स्वीकार नहीं किया था। क्या तुमने नहीं देखा कि यह पूर्व दानव सम्राट था? बाई यूयू की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। ये स्पष्ट था कि उसके मन में दानव सम्राट के पिता के लिए कोई भावना नहीं थी। बहन मेयाओ ने कहा कि वह एक बार 3 लोगों के बीच महान युद्ध में मर गया था। केवल अब चेन जियांग को याद आया कि बाई यूयू और सू मेयाओ ने संभवतः एक बार 3 लोगों के बीच महान युद्ध का अनुभव किया था जो कि 1 लाख साल पहले था। लेकिन ये भी अफवाह है कि वह बच गया। जब से वह मर गया है, शैतान क्षेत्र में बाई कबीले का पतन हो गया है और मेरी बड़ी बहन को महान शैतान पहाड़ों में दानव दमनकारी गोली द्वारा 1 लाख साल तक दबा दिया गया था। जहां तक मेरा सवाल है, बाई यूयू ने धीरे से आह भरी। चेन जियांग ने हुआंग जिनटियन द्वारा छोड़े गए गुप्त संकेत को देखा, लेकिन उसने मुख्य महल में किसी शाही ड्रैगन के मारे जाने की कोई खबर नहीं सुनी। क्या मेरा मालिक असफल हो गया? हे, मुझे थोड़ी देर के लिए उसे नीचे देखने दो। उसने इतना अच्छा अवसर खो दिया और अभी भी मुझे खोजने के लिए उसका चेहरा है। चेन जियांग मन ही मन खुश था। संकेत का पालन करते हुए वह एक होटल में पहुंचा। हुआंग जिनटियन ने एक मजबूत बूढ़े आदमी का वेश धारण किया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। इस होटल में एक पिछवाड़ा है, अब अगले का समय हो गया है। हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग से फुसफुसा कर कहा। चेन जियांग ने सोचा था कि हुआंग जिनटियन भुगतान करने के लिए यहाँ रुकेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह बिल का भुगतान करने के लिए यहाँ उसका इंतजार करेगा। 2 छोटे कमरे पर्याप्त होंगे। ये होटल बहुत आलीशान और महंगा है। हालांकि चेन जियांग के पास अभी भी बहुत सारे आध्यात्मिक क्रिस्टल थे, लेकिन वह उनका लापरवाही से उपयोग नहीं करेगा। बकवास बंद करो, क्या तुम पिटाई की मांग कर रहे हो? हुआंग जिनटियन ने उसे घूर कर देखा। चेन जियांग के पास एक आंगन वाला घर किराए पर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। होटल के पीछे वाले विला में 1000 से ज्यादा आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। मास्टर, क्या आप सफल नहीं हुए? अगर नहीं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चेन जियांग ने शुरू में सोचा था कि अगर हुआंग जिनटियन ने कोई चाल चली तो वह निश्चित रूप से सफल हो जाएगा, लेकिन वह निराश था। बदबूदार बदमाश, तुम्हें कैसे पता कि मैं सफल नहीं हुआ? तुमने वास्तव में मुझे कमा का, गुरुजी। हुआंग जिनटियन ने अपना सिर जोर से पीटा। मैंने चारों ओर पूछा है, लेकिन मुख्य महल से कोई खबर नहीं आई है। 2 छोटे राजघराने चुपके से ड्रैगन राजा के पास से जा रहे हैं। यह एक अच्छा अवसर था और आपने इसे खो दिया है। चेन जियांग ने अपना सिर खुजलाया और नाराजगी से कहा, छोटे कमीने, मेरे पास तुम्हें पीटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
तुम मुझे बहुत कम मानते हो, लेकिन तुम्हारी अवमानना के बदले में मैंने उन 2 छोटे पीले ड्रैगन को जिंदा पकड़ने के लिए बहुत परेशानी उठाई है। हुआंग जिनटियन ने पहले ही अपनी आस्तीनें चढ़ा ली थीं। उसे जिंदा पकड़ लो, चेन जियांग सदमे में चिल्लाया। हुआंग जिनटियन की मुट्ठी पहले ही उसके शरीर पर आ चुकी थी। पलक झपकते ही चेन जियांग पर दोनों मुट्ठियों ने कुछ 100 बार प्रहार किया, जिससे वह अत्यधिक दर्द में था। अरे गुरुजी, मैं गलत था। वह हुआंग जिनटियन को अपनी युद्ध उपलब्धियों के बारे में भी बताना चाहता था। उसने शैतान को दबाने वाले दिव्य महल से एक अमर राजा को मार डाला था, लेकिन उसमें दिखाने लायक कुछ भी नहीं था। लॉन्ग जुएई और दूसरी 2 लड़कियां और भी ज्यादा हैरान थीं। लॉन्ग जुएई ने सोचा कि यह पहले से ही अच्छा माना जाता है कि हुआंग जिनटियन ड्रैगन के मांस का एक छोटा टुकड़ा पाने में कामयाब रहा था, लेकिन वह वास्तव में उन्हें जिंदा पकड़ने में कामयाब रहा था। हे, यह अच्छी बात है कि तुम्हें ये पता है। हालांकि तुमने कई ऐसे काम किए हैं जिनकी मैं भी प्रशंसा करता हूं, लेकिन बहुत घमंड मत करो। मैं चाहे जो भी कहूं, मैं मास्टर हूं। अगर मैं गंभीरता से खेलता तो मैंने जो काम किए हैं वे निश्चित रूप से तुम्हारे से ज्यादा बुरे नहीं होते। हुआंग जिनटियन ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और आत्मसंतुष्ट होकर हंसा। फिर उसने भयावह रूप से कहा, जब मैंने इन 2 छोटे सम्राट ड्रैगन का अपहरण किया तो मैंने सम्राट के पंख क्यूई का भी इस्तेमाल किया, जो केवल शाही एवियन रेस के पास था। चेन जियांग ने आश्चर्य से हुआंग जिनटियन की ओर देखा। संप्रभु हुआंग युकी। हुआंग जिनटियन ने अभी कहा था कि भले ही उसने अभी सम्राट के पंख का उपयोग किया था, हुआंग जिनटियन वास्तव में जानता था कि इस तरह की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है। ड्रैगन पावर की तरह ही यह इंपीरियल फेदर रेस के लिए एक अनोखी आभा है। हालांकि मैं इसका बहुत कम उपयोग कर सकता हूं। इसे सीखना ड्रैगन पावर जितना आसान नहीं है और यह उतना उपयोगी भी नहीं है। हुआंग जिनटियन ने कहा, इसका मतलब यह है कि इंपीरियल ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से इंपीरियल फेदर रेस पर संदेह करेगा और यह युद्ध जल्द ही आ जाएगा। उन 2 छोटे सम्राट ड्रैगन के बारे में क्या? चेन जियांग को इंपीरियल ड्रैगन कबीले के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी। वह पहले से ही उसके साथ दुश्मनी कर चुका था और पिछली बार ड्रैगन सम्राट ने उसे धमकाने के लिए ज़ू जियानिक्सियन और अन्य को पकड़ना भी चाहा था। मैंने उन्हें अभी तक नहीं मारा है, वे सभी अमर सम्राट स्तर के हैं। इसे ड्रैगन लॉर्ड कहा जाना चाहिए। अगर इसे मार दिया जाता है तो उनका मूल रूप प्रकट होगा। उनका मूल रूप बहुत बड़ा होगा और मेरा स्टोरेज मैजिक खजाना अंदर फिट नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया और उन्हें एक स्टोरेज मैजिक खजाने के अंदर रख दिया जो जीवित होने का दिखावा कर सकता है। हुआंग जिनटियन दिल खोलकर हंसे। ये ड्रैगन मांस शायद स्वादिष्ट नहीं है, ये सांप के मांस जैसा ही हो सकता है। शाही पक्षियों के पंख होते हैं, ये चिकन पंखों जैसा या ऐसा ही कुछ होना चाहिए। मास्टर, अब आप उन 2 छोटे सम्राट ड्रैगन के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? चेन जियांग ने अपनी थोड़ी रगड़ी और सोचा। ये दोनों छोटे सम्राट ड्रैगन अमर सम्राट थे, इसलिए ड्रैगन मोती बहुत मजबूत होने चाहिए। यहाँ तक कि अगर वह उन्हें गोलियों में परिष्कृत करना चाहता था तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। उन्हें मार डालो, यही मार डालो। जब समय आएगा तो हम निश्चित रूप से शाही ड्रैगन कबीले और छठे राजकुमार को लुभाएंगे। हुआंग जिनटियन अभी भी थोड़ा उलझन में था, लेकिन समस्या यह है कि ड्रैगन लाश से कैसे निपटा जाए। ड्रैगन लाश बहुत बड़ी है, इसे फेंकना बेकार होगा। लांग जुएई ने चेन जियांग से कहा, यदि आप उन्हें जला सकते हैं और अपनी अग्नि ऊर्जा का उपयोग करके ड्रैगन शव को क्रिस्टल में जला सकते हैं तो ये सब शुद्ध ऊर्जा है और बहुत अधिक नहीं। आग बुझा दो। चेन जियांग के दिमाग में कुछ बातें कौंधीं। उसने पहले उसे बताया था कि यह विलुप्ति अग्नि एक प्रकार की ज्वाला है जिसे केवल जेड ड्रैगन ही छोड़ सकता है। इसका उपयोग विशेष रूप से आत्महत्या करने के लिए किया जाता है ताकि कोई भी कीमती जेड ड्रैगन रक्त प्राप्त न कर सके। भले ही आपका जेड ड्रैगन रक्त अन्य चीज़ों के साथ जुड़ गया हो, यह अभी भी आपके शरीर के अंदर है, इसलिए आप अभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की लॉ में ड्रैगन के शरीर के लिए बहुत विनाशकारी शक्ति होती है, अन्यथा जेड ड्रैगन इस तरह की लॉ से खुद को नहीं मारता। लॉन्ग जुएई ने कहा, यदि आप कुछ नहीं जानते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा। इस तरह की लॉ को सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसे केवल निर्देशित करने की आवश्यकता है। चेन जियांग ने हुआंग जिनटियन के कंधे पर हाथ रखा। मास्टर, मेरे पास एक तरीका है। मैं ड्रैगन की लाश को क्रिस्टल में जलाने के लिए एक प्रकार की लॉ का उपयोग कर सकता हूं, फिर इसे बचाना आसान होगा। हुआंग जिनटियन ने चौड़ी आंखों से चेन जियांग को देखा और आश्चर्य से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आग बिना किसी निशान के बुझ गई हो? उसके बाद हुआंग जिनटियन ने लापरवाही से चेन जियांग के शरीर को छुआ और चेन जियांग हंसा, नहीं, मैं अभी भी एक इंसान हूं। उस स्थिति में आपने जेड ड्रैगन रक्त प्राप्त कर लिया है। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई दोनों बहुत आश्चर्यचकित थे कि हुआंग जिनटियन इतना कुछ जानता था। चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया। अच्छा लड़का, यह अच्छी बात है। अगर ये तुम्हें भविष्य में अविनाशी शरीर दे सकता है तो यह आसान होगा। हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग को ऐसी नज़र से देखा कि उसे ऐसा लगा जैसे वह खून पी रहा हो। एक और बात है,
मैंने सुना है कि अगले कुछ दिनों में कुछ शाही पक्षी युद्ध के मैदान का निरीक्षण करने के लिए यहाँ आएंगे। यदि संभव हो तो उन्हें उस स्थान पर ले आओ जहाँ मैंने ड्रैगन को मारा था। हुआंग जिनटियन ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा। मैं समझ गया। चेन जियांग को पता था कि हुआंग जिनटियन क्या सोच रहा था। अगर संयोग से इंपीरियल ड्रैगन कबीले से कोई यहाँ आ गया और उसे पता चल गया कि इंपीरियल फैदर रेस भी यहाँ है, तो इंपीरियल फैदर रेस बच नहीं पाएगी। उस रात हुआंग जिनटियन चेन जियांग को एक अच्छी जगह खोजने के लिए लाया। उस समय हुआंग जिनटियन को बस 2 सम्राट ड्रैगन के ड्रैगन मोती से बचने, दिव्य आत्मा को खत्म करने और फिर सिर को काटने की जरूरत थी। तुम्हें इंपीरियल एवियन रेस के उन लोगों को यहाँ लाने के लिए समय का ध्यान रखना होगा। जब वह समय आएगा तो तुम्हें इंपीरियल एवियन रेस को मेरे पास छोड़ना होगा और फिर तुम आकर ड्रैगन के शरीर को जला सकते हो। तुम्हें इंपीरियल ड्रैगन कबीले और छठे राजकुमार के आने से पहले ही चले जाना होगा। हुआंग जिनटियन ने गंभीर स्वर में कहा। अगर अमर राजाओं का समूह आ गया तो बचना बहुत मुश्किल होगा। स्थान की पुष्टि करने के बाद चेन जियांग और हुआंग जिनतियान वापस लौट आए और इंपीरियल फैदर रेस के आने का इंतजार करने लगे। इस समय मुख्य महल ने खोज के बारे में पहले ही खबर भेज दी थी और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। 20 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल का उपयोग उन 2 रॉयल ड्रैगन की खोज के लिए किया गया था जिनका अपहरण कर लिया गया था। हुआंग जिनटियन की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। 2 सम्राट ड्रैगन का अपहरण करने के बाद उसने कोई बड़ी हरकत नहीं की जिससे इंपीरियल ड्रैगन कबीले को कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उसने हुआंग यूहे को घटनास्थल पर ही छोड़ दिया। हालांकि इंपीरियल ड्रैगन कबीला अभी भी बहुत सतर्क था। ये सिर्फ एक संदेह था और उन्होंने इंपीरियल फैदर रेस के पक्ष की जांच करने के लिए लोगों को भी भेजा था। यदि इंपीरियल फैदर रेस ने उन्हें धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया तो उन्हें पीछे हटना होगा, क्योंकि दोनों सम्राट ड्रैगन अच्छे पौधे थे और उनमें से एक पवित्र ड्रैगन था। मास्टर, अगर हम इन 2 सम्राट ड्रैगन को मार देते हैं तो क्या आपको लगता है कि ड्रैगन सम्राट प्रकट होगा? चेन जियांग ने पूछा। पिछली बार जब ड्रैगन सम्राट दिखाई दिया था तो यह उसके प्यारे बेटे की मृत्यु के कारण था। हालांकि ये 2 छोटे सम्राट ड्रैगन अनमोल हैं, लेकिन वे उसके अनमोल बेटे की तरह अनमोल नहीं हैं। डरो मत, भले ही वह आए, हम अभी भी बहुत सुरक्षित हैं। हुआंग जिनटियन ने कहा। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो ड्रैगन सम्राट की तो बात ही छोड़िए, ड्रैगन भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन गुरु और शिष्य की इस जोड़ी ने ड्रैगन सम्राट को मारने की हिम्मत की और वे ड्रैगन सम्राट से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। इंपीरियल एवियन रेस से 3 हैं। हालांकि वे सभी अमर सम्राट हैं, लेकिन आपको उनसे निपटने में सक्षम होना चाहिए। हुआंग जिनटियन के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। जल्द ही मैं कुत्ते को काटने का बड़ा शो देख पाऊंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं चलता हूँ। चेन जियांग उत्सुकता से होटल से बाहर भागा और ट्रांसमिशन सरणी की दिशा में भाग गया। जैसे ही 3 अमर सम्राट संचरण व्यूह से बाहर आए, उन्होंने एक शक्तिशाली आभा छोड़ी जिससे सभी लोग बहुत दूर चले गए और उनके पास आने की हिम्मत नहीं हुई। क्या तुमने नहीं कहा था कि इंपीरियल फैदर रेस बहुत कम महत्वपूर्ण है? अब तुम इतने घमंडी क्यों हो रहे हो? जब चेन जियांग भागा तो उसने एक अत्यंत घमंडी आभा महसूस की, जैसे कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा था जिसे वह नापसंद करता था और मारना चाहता था। हम सभी अमर सम्राट हैं, बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। लॉन्ग जुई ने उत्तर दिया। यदि यह संभव नहीं है तो मैं बाहर आकर आपकी मदद करूंगी। मैं इसे संभाल सकता हूँ। चेन जियांग ने पहले ही 3 इंपीरियल फैदर रेस रैंकर्स के कपड़े देखे थे, जैसे कि वे पंखों से बने थे और एक चुभने वाली लाल रोशनी से चमक रहे थे। वे सभी लाल और भाप से भरे हुए थे, जैसे कि वे सभी आग से बने थे। जल्दी करो और चले जाओ, ये ट्रांसमिशन सरणी आज से हमारी होगी। एक आदमी चिल्लाया। उसने अपने शाही पंथ की आभा को जारी किया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर गए। तो फिर हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? बहादुर लोगों में से एक ने पूछा। भाड़ में जाओ, ताकि तुम्हें वहां से जाने की जरूरत न पड़े, इंपीरियल फैदर रेस के आदमी ने व्यंग्य किया। अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए उसने आग की एक किरण छोड़ी जो उस आदमी की ओर जा गिरी और उसे जलाकर राख कर दिया। तुम सब लोग थोड़ा दूर भाग जाओ। जब मैं तुम लोगों को कमजोर देखूंगा तो तुम्हें कुचलकर मार डालूंगा। जल्दी से भाग जाओ। अगर तुम भाग नहीं गए तो मैं तुम सबको जला दूंगा। अगर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता तो तुम सब पहले ही मर चुके होते। इन 3 अत्याचारी और शक्तिशाली इंपीरियल फैदर रेस का सामना करते हुए हर कोई एक के बाद एक ट्रांसमिशन सरणी छोड़ने से पहले अपने दिल में केवल बड़बड़ा सकता था। जब चेन जियांग ने उन्हें देखा तो उसने अपनी गति तेज कर दी। इन 3 इंपीरियल फैदर रेस के चेहरों पर घमंडी मुस्कान थी। हर जगह भाग रहे लोगों को देखकर उनके दिलों में अभी भी हत्या का इरादा था। उन्होंने अपने हाथ उठाए और अपनी शक्तिशाली ज्वाला ऊर्जा को इकट्ठा किया, हमला करने की तैयारी की। ये देखकर चेन जियांग ने स्थानिक कानूनों की शक्ति की गणना की और फिर 3 शाही पंथ दौड़ के सामने प्रकट हुआ। इंपीरियल एवियन रेस, यहाँ अहंकारी होने की तुम्हारी बारी नहीं है। चेन जियांग ने बहुत जोर से चिल्लाया।
उसने अपनी हथेली को घुमाया और बहुत ही सटीक ढंग से तीनों इंपीरियल फेदर रेस के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे पाक की आवाज़ निकली। अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए अपने चेहरे पर चोट पहुंचाने के लिए थप्पड़ मारना। 9वें आसमान पर खड़े इंपीरियल फेदर रेस को वास्तव में बेरहमी से थप्पड़ मारा गया था, और इस थप्पड़ की शक्ति बहुत मजबूत थी, जिससे उनके चेहरे सूज गए। चेन जियांग ने अपने शरीर में ड्रैगन पावर को प्रवाहित किया। वह जो वर्तमान में उपयोग कर रहा था वह उससे थोड़ा अलग था जिसे उसने पहले इस्तेमाल किया था। ये पवित्र ड्रैगन की शक्ति थी जिसे उसने पिछली बार पवित्र ड्रैगन गोली का सेवन करके विकसित किया था। पवित्र ड्रैगन की शक्ति इंपीरियल ड्रैगन कबीले की। एक इंपीरियल फेदर रेस चिल्लाया, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसे एक पवित्र ड्रैगन ने पीटा था। अगर उसे किसी इंसान द्वारा इस तरह थप्पड़ मारा जाता तो यह वास्तव में शर्मनाक होता। ये सही है, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें मारा था। चेन जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद हमले से बचने के लिए तुरंत एक तरफ हट गया और एक शाही पंथ जाति ने एक जलती हुई लौ उगल दी। मूल रूप से इन 3 शाही पंथ जाति ने सोचा था कि दूसरा पक्ष एक भयंकर हमला करेगा और उनके साथ एक महान लड़ाई करेगा। हालांकि चेन जियांग ने उस हमले को चकमा देने के बाद वह हवा में कूद गया और उड़ गया। भागो मत। स्वाभाविक रूप से इंपीरियल फेदर रेस के तीनों खिलाड़ी इसे जाने नहीं देंगे। उन्हें बेरहमी से थप्पड़ मारे गए और वे अपने प्रतिद्वंद्वी का एक बाल भी नहीं काट पाए। वे इतनी हार कैसे सहन कर सकते थे? चेन जियांग उनसे बिल्कुल इसी तरह की प्रतिक्रिया चाहता था। अगर वह इन 3 शाही पंख वाली जातियों से लड़ता तो वह उनमें से किसी को भी नहीं हरा पाता। इन तीनों सुअरों को जल्द या बाद में खा लिया जाएगा। लॉन्ग जुई ने उपहास किया। जैसा कि अपेक्षित था, इंपीरियल फेदर रेस अभी भी हमेशा की तरह ही है, बिल्कुल भी नहीं बदली है। मुझे नहीं पता कि वे इतने लंबे समय तक अपनी शिक्षाओं को कैसे आगे बढ़ाने में कामयाब रहे, लेकिन इस तरह के घमंडी मूर्ख, जिनकी तुलना इंपीरियल ड्रैगन कबीले से की जा सकती है, केवल इंपीरियल ड्रैगन कबीले को अपमानित करेंगे। यदि आपके पास हम पर छिपकर हमला करने की क्षमता है, तो क्या आपके पास हमारा सामना करने की क्षमता नहीं है? इंपीरियल ड्रैगन कबीला आखिरकार ऐसा ही आदमी है। हम्फ। इंपीरियल फेदर रेस जो पीछे से पीछा कर रहा था चिल्लाया। तुम जैसे गुंडों के लिए जो सिर्फ कमजोरों को धमकाना जानते हैं और ताकतवरों से डरते हैं, मुझे लगता है कि तुम सबको पीटने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। अब अगर तुम लोग मेरे लिए अपना दूसरा चेहरा भी फैला दो तो भी मैं तुम लोगों को मारने की जहमत नहीं उठाऊंगा। चेन जियांग ने मजाक उड़ाया। हालांकि उनकी गति तेज थी, लेकिन ये चेन जियांग द्वारा स्थानिक यात्रा का उपयोग करने के बराबर नहीं थी। ये सिर्फ इतना था कि चेन जियांग ने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की थी, और अगर हुआंग जिनटियन ने उसे आगे से समर्थन नहीं दिया होता तो वह स्थानिक कानूनों की शक्ति का इतनी लापरवाही से उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर पाता। वह स्वर्ग क्षेत्र में सहज क्यूई को तेजी से जलाने में सक्षम नहीं था। लगभग पहुंच ही गए हैं। चेन जियांग थोड़ा घबराया हुआ था। पहाड़ जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था वह वही जगह थी जहां हुआंग जिनटियन ने ड्रैगन को मारा था। जैसे ही उसने विशाल पर्वत को देखा, उसने देखा कि अचानक उसके सामने लाल सुनहरे रंग की रोशनी फैल गई। पलक झपकते ही यह रोशनी फैल गई और अमर महल के लगभग आधे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। मृत ड्रैगन की दहाड़। लॉन्ग जुई के बोलने के बाद तीव्र ड्रैगन दहाड़ की आवाज निकली, जिसने पूरे अमर महल को हिला दिया जब तक कि वह कांपने न लगे। एक मजबूत आवाज सभी दिशाओं में फैल गई, जिसने पूरे असंख्य दान अमर देश को घेर लिया। क्या 2 ड्रैगन एक ही समय में मर गए? क्या हो रहा है? एक शाही पंथ जाति ने आश्चर्य से चिल्लाया। मैंने ऐसा तब क्यों नहीं किया जब मैंने पहली बार राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन को मारा था? चेन जियांग और अन्य लोग ड्रैगन की मौत को देखकर दंग रह गए। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन की ताकत बहुत कमजोर है, इसलिए जब वह मरा तो कोई हरकत नहीं हुई। हालांकि इस स्तर के ड्रैगन अलग हैं और वे शाही ड्रैगन भी हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा। चकाचौंध करने वाली रोशनी गायब होने के बाद उसके सामने 2 अतुलनीय रूप से बड़े ड्रैगन शरीर पड़े थे। एक सुनहरा था जबकि दूसरा लाल था। सूरज की रोशनी में 2 ड्रैगन शरीरों पर अनगिनत ड्रैगन तराजू एक चमकदार रोशनी के साथ चमक रहे थे। बेटे, अब तुम्हारी बारी है। मैं उनसे निपट लूंगा। हुआंग जिनटियन अचानक आगे बढ़ा। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि ये ड्रैगन लाशें इतनी बड़ी होंगी। उन्हें विनाश ज्वाला का उपयोग करके जलाना बहुत मुश्किल होगा। इन 2 ड्रैगन लाशों को जलाने के लिए तुम्हें कम से कम अपने आधे खून की जरूरत है। जल्दी करो, जब समय आएगा मैं तुम्हें ओब्लिटेरेटिंग फ्लेम को छोड़ने के लिए मार्गदर्शन करूंगी। लॉन्ग जुएई ने कहा। अगर ये दोनों सम्राट ड्रैगन मर गए होते तो इतनी बड़ी हरकत से वे निश्चित रूप से मुख्य महल का ध्यान आकर्षित करते। अगर वे जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाते तो वे केवल ये देख सकते थे कि इन 2 ड्रैगन लाशों को शाही ड्रैगन कबीले द्वारा ले जाया जाता है। चेन जियांग सुनहरे ड्रैगन शव के ऊपर खड़ा था। उसके मन में अचानक एक अजीब सी भावना आई और फिर उसने लॉन्ग जुएई को चिल्लाते हुए सुना, तुम्हारा दिल तुम्हारे खून को लपटों में बदलने के बारे में सोच रहा है ताकि तुम इसे छोड़ सको। याद रखो, तुम्हें इसकी केवल एक छोटी सी गेंद की आवश्यकता है।
चेन जियांग ने तुरंत उसके आदेश का पालन किया और आग की एक छोटी सी गेंद छोड़ी। ये लौ बर्फ की तरह सफ़ेद रंग की थी और इसका कोई तापमान नहीं था, लेकिन फिर भी चेन जियांग को लगा कि यह बेहद भयावह थी। उसने अपने पैरों के नीचे ड्रैगन की लाश के ऊपर आग रखी और उसे ड्रैगन के स्केल के एक बड़े टुकड़े में भर दिया। फिर वह दूसरे ड्रैगन की लाश पर कूद गया और आग का एक गोला छोड़ा जो अभी गायब हो गया था और उसे ड्रैगन के स्केल के नीचे भर दिया। ये सब करने के बाद चेन जियांग आसमान में ऊपर तैर गया और भौहें सिकुड़ते हुए बोला, कोई हलचल क्यों नहीं है? ये पहले से ही वहाँ है, अंदर जल रहा है, लेकिन जब ये ग्रहण जलता है तो आप इसे देख नहीं सकते, नहीं आप तापमान महसूस कर सकते हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, ये लौ पूरी तरह से पारदर्शी है। चेन जियांग को बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, तभी उसे एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। उसने देखा कि दो विशालकाय ड्रैगन लाशें धीरे धीरे गायब हो रही थीं, मानो वे पिघलने वाली हों। हुआंग जिनटियन, जो दूरी पर 3 राजघरानों के साथ लड़ रहा था, ने एक बहुत शक्तिशाली ड्रैगन पावर जारी की जो वास्तव में 3 शाही पंख दौड़ को दबाने में सक्षम थी। उसने 2 ड्रैगन लाशों पर नजर डाली और महसूस किया कि वे पिघल रहे थे। कुछ ही देर बाद ड्रैगन की लाश पूरी तरह से गायब हो गई। 3 इंपीरियल फेदर रेस ने भी ये दृश्य देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह आग की लपटों का बुझना था। ज़ैड ड्रैगन के बारे में कुछ रहस्य थे, इसलिए बेशक उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन उन्हें लगा कि यह बेहद अजीब था। क्रिस्टल इकट्ठा करना आग बुझाना कहलाता है, लेकिन लाशों को जलाकर उन्हें कई क्रिस्टल में बदलना, ये बहुत ही शुद्ध ऊर्जा है। लॉन्ग जुएई ने चिल्लाकर कहा। चेन जियांग ने अपनी दिव्य शक्ति जारी की और उन क्षेत्रों को महसूस किया जिन्हें 2 ड्रैगन निकायों ने कवर किया था। उसने पाया कि वहां कुछ छोटे क्रिस्टल थे जो छोटे मोतियों जितने बड़े थे, और उसने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उन सभी को बंद कर दिया। वहां बहुत सारे ड्रैगन क्रिस्टल नहीं थे, केवल 2 जेड बॉक्स थे, लेकिन उनमें निहित शुद्ध ऊर्जा बहुत बड़ी थी। इंपीरियल ड्रैगन कबीला यहाँ है, अभी भी अमर राजाओं का एक बड़ा समूह है, चलो जल्दी से पीछे हटें। हुआंग जिनटियन जितनी तेजी से हो सकता था चेन जियांग की ओर दौड़ा और उसे अपनी आवाज दी। वह आ रहा है, वह बहुत तेज है, लॉन्ग जुएई ने घबराते हुए कहा। हुआंग जिनटियन चेन जियांग के पास गया और उसे पकड़ लिया। फिर किसी कारण से चेन जियांग की दृष्टि काली हो गई और वह अंधेरे में सीधा चला गया। मैं भूमिगत हूँ, मैं अब उस जगह से बहुत दूर हूँ, हुआंग जिनटियन ने कहा। लॉन्ग जुएई अभी भी दूर से उन पर नजर रख रही थी। वे 3 शाही पक्षी पहले ही मर चुके हैं। जब इंपीरियल ड्रैगन कबीले से एक पवित्र ड्रैगन राजा प्रकट हुआ तो उसने उन्हें मार डाला, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है कि उनके मरने का कोई सबूत नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमने ही ये किया है, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। हुआंग जिनटियन उसे नदी के किनारे ले गया। उसने जल्दी से भागने के लिए पृथ्वी से बचने की तकनीक और पानी से बचने की तकनीक का इस्तेमाल किया। इस बार बहुत बढ़िया काम किया, हम गुरु और शिष्य ने मिलकर काम किया है, क्या ऐसा कुछ है जो हम नहीं कर सकते? हुआंग जिनटियन ने दिल खोलकर हंसते हुए 2 ड्रैगन ओब निकाले जो सुनहरे और लाल रंग की बहुरंगी रोशनी से चमक रहे थे। आधे रास्ते पर, आप पवित्र ड्रैगन चाहते हैं और आप अग्नि ड्रैगन चाहते हैं? हुआंग जिनटियन ने पूछा। यह शायद फायर ड्रैगन का है, यह मेरी लॉ को थोड़ा मदद कर सकता है, चेन जियांग ने कहा और उसने 2 जेड बॉक्स भी निकाले जो ड्रैगन क्रिस्टल थे जो उसने एकत्र किए थे। मुझे पवित्र ड्रैगन चाहिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पवित्र ड्रैगन की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होगे, ये राजकुमार शाही ड्रैगन का काम होना चाहिए। हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग के हाथों से जेड बॉक्स प्राप्त करते हुए हंसते हुए कहा। अगर हमारे पास आध्यात्मिक क्रिस्टल की कमी है तो हम उनसे काफ़ी सारे ड्रैगन क्रिस्टल का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये ड्रैगन पल और भी ज़्यादा बढ़िया है। हुआंग जिनटियन ने एक ड्रैगन क्रिस्टल निकाला और उसे ध्यान से जांचा। ये पवित्र ड्रैगन का था, इसमें पवित्र ड्रैगन की समृद्ध शक्ति थी। अगर तुम पागल हो तो ड्रैगन मोती ले लो और इसे बेच दो। चेन जियांग ने इसे दूर रख दिया। ये सब उसकी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसे अभी इस तरह की किसी चीज़ की कमी थी। यदि इसका उपयोग बहुमूल्य औषधीय सामग्री के बदले में किया जाता है तो यह अधिक अच्छा है, चेन जियांग ने फिर कहा। उसे भी इसकी आवश्यकता थी। हुआंग जिनटियन ने कुछ ड्रैगन क्रिस्टल निकाले और उन्हें निगलने के लिए अपने मुंह में डाल दिया, जिससे चेन जियांग सदमे में चीख पड़ा। मुझे पहले अपनी ताकत वापस हासिल करनी है, तुम्हें साथ लेकर दौड़ने में मेरी बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो गई है। तुम्हें भी अपनी स्थिति को ठीक से समायोजित करना चाहिए। अगर तुम सिर्फ इतना ही धन दे सकते हो तो मुझे डर है कि इससे तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे। हुआंग जिनटियन मुस्कुराया। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह अमर महल युद्ध का मैदान बन जाएगा और अमर राजा अमर सम्राट की स्वर्ग की गोलियां भी अच्छी चीजें होंगी। अगर वह उनके भंडारण जादू के खजाने को खोल सकता है, या 1 या 2 ड्रैगन राजा ड्रैगन लाश, या यहाँ तक कि शाही पक्षियों की लाशें उठा सकता है, तो उसे बहुत लाभ होगा। हुआंग जिनटियन अभी आराम कर रहे थे, तभी अचानक धरती हिलने लगी।
हुआंग जिनटियन ने अपनी आंखें खोलीं और नीले आकाश में प्रकाश की किरणों को देखा और गंभीरता से कहा, युद्ध शुरू होने वाला है। ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष मजबूती से लड़ रहे हैं और बूढ़ा राजा पहले ही असंख्य दान अमर देश छोड़ चुका है। सिंहासन के लिए लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। मुझे आश्चर्य है कि अमर देश का नया राजा कौन होगा। वैसे भी ये हम नहीं हैं और ये लोग एक दूसरे को कुत्ते की तरह खाते हैं। फायर डिवाइन पैलेस के साथ छठे राजकुमार का सहयोग निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं है और उसने गुलाम बनाने के लिए इतना क्रूर और अमानवीय तरीका भी इस्तेमाल किया। यदि संभव हो तो मैं वास्तव में उसे थोड़ा कष्ट देना चाहता हूँ। चेन जियांग ने कहा, ये पक्का है, खास तौर पर फायर डिवाइन पैलेस के वे लोग, वे वास्तव में तुम्हें गोली शोधन तकनीक सिखाने के लिए मजबूर करना चाहते थे। जब हम अच्छी तरह से आराम कर लेंगे तो हम दौड़कर आएंगे और उन्हें बताएंगे कि फूल इतने लाल क्यों हैं। हुआंग जिनटियन ने व्यंग्य किया। स्वर्ग क्षेत्र इतना बड़ा था, न केवल चेन जियांग और हुआंग जिनटियन के मन में भाग्य बनाने का विचार था, बल्कि कई अन्य लोग भी थे जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए सिंहासन की लड़ाई के मैदान में आने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। इस समय महल में महान युद्ध में भाग लेने वाले अधिकांश लोग अमर सम्राट और मानव अमर की अंतिम अवधि के थे और वे सभी प्रसिद्ध बड़ी शक्तियों से थे, इसलिए वे जो भी उपकरण लाए थे वे सभी दिव्य उपकरण थे। भले ही वे क्षतिग्रस्त हों, उन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता था। अगर वे भाग्यशाली रहे तो वे एक ऐसा टुकड़ा पाने में सक्षम होंगे जो बरकरार हो और यह बहुत अच्छा होगा। बेटे, तुम ही हो जिसने स्वर्गीय बैल अमर महल वाली बात की है न? हुआंग जिनटियन अब ऊर्जा से भरा हुआ था। वह पहले से ही शिखर पर पहुंच चुका था और किसी भी समय परेशानी पैदा करने के लिए उस युद्ध के मैदान में जा सकता था। तुम्हें स्वर्गीय बैल अमर महल के बारे में भी पता है? चेन जियांग खड़ा हुआ, अपने नितंब थपथपाए और आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे अलावा मैं इस तरह के कौशल वाले किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। नहीं, मैं महिलाओं के साथ इतने अच्छे संबंध रखने वाले किसी और के बारे में सोच सकता हूँ। तुमने अपनी महिला के लिए पवित्र आत्मा खरगोश खरीदा होगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम निश्चित रूप से इसका उपयोग स्वयं नहीं कर सकते जब तक कि तुम एक पुरुष होने से थक न गए हो। हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग को एक गंभीर भाव से देखा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी आपकी महिला शिष्या नहीं बनूंगी। हुआंग जिनटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक महिला शिष्य होना बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसा बिगड़ल लड़का एक पुरुष के रूप में इतना खुश है। अगर मैं तुम्हें पीट पीट कर मार भी डालूं तो भी तुम औरत बनकर नहीं रहोगे, है ना? अब हम निकल सकते हैं गुरु। जब मैं कुछ जहर या कुछ और इस्तेमाल करूंगा तो कोई समस्या नहीं होगी। चेन जियांग ने कहा, अपनी मौजूदा ताकत के साथ अगर वह परेशानी पैदा करना चाहता था तो वह ऐसा ही कर सकता था। मैंने सुना है कि जब आप स्वर्गीय बैल अमर महल में थे तो आपने काले रक्त जादू सूरजमुखी के जहर का इस्तेमाल किया था। ये जहर निषिद्ध नहीं है, इसलिए बस इसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करें। हुआंग जिनटियन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को आपस में रगड़ा। जब समय आएगा हम अलग हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। एक साथ मत आना, अन्यथा हम कुछ विशेषज्ञों को आकर्षित करेंगे जो आपको फंसा देंगे। हालांकि आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप अमर साम्राज्य को आक्रमण करते हुए देखते हैं तो जल्दी से भाग जाएं। हुआंग जिनटियन ने चेतावनी दी। चेन जियांग ने सिर हिलाया, फिर हुआंग जिनटियन ने उसे खींच लिया और दूर के युद्ध के मैदान की ओर भागा जो हिंसक उत्पीड़न में घिरा हुआ था। इस समय जगह घने काले बादलों से ढकी हुई थी, बिजली चमक रही थी, गरज के साथ गर्जना हो रही थी, हवाएं चल रही थीं और बादल उमड़ रहे थे। गर्जना, विस्फोट लगातार हो रहे थे और युद्ध की स्थिति बेहद तीव्र थी। चलो यहीं रुकते हैं, भविष्य में मिलते हैं। हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग को एक नंगे पहाड़ के नीचे फेंक दिया और कुछ ही दूरी पर युद्ध के मैदान की ओर उड़ गया। चेन जियांग ने अपने आसपास बंजर पहाड़ियों को देखा। वे महान युद्ध द्वारा जारी की हुई तरंगों के कारण थे। मूल रूप से यहाँ कई बड़े पेड़ थे, लेकिन महान युद्ध शुरू होते ही वे सभी नष्ट हो गए। चाहे वह अमर सम्राट का प्रारंभिक चरण हो या मानव अमर का अंतिम काल, सभी को बाकी लोगों से दूर रहना चाहिए। हमारे सामने दो मानव अमर के अंतिम काल की लड़ाई है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग तुरंत दौड़कर आया। इन दो बड़ी लड़ाइयों में जो सबसे अधिक मारे गए हैं वे सांसारिक अमर होने चाहिए। जब तक हम अमर राजा से नहीं मिलते उन्हें मारना मुश्किल होगा, जब तक कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से न मिले जो जहर से मजबूत हो। लॉन्ग जुएई ने कहा, लड़ाई का ये तरीका प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कमजोर करने के लिए भी है, ताकि उनके पास पूरे अमर देश को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्ति न हो, जबकि अन्य बलों ने केवल बहुत कम मात्रा में शक्ति का उपयोग किया। मुख्य बल अभी भी छठे राजकुमार और अन्य राजकुमारों की तरफ है। चेन जियांग के सामने दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे जो अमर तलवारें चला रहे थे और भयंकर लड़ाई के लिए सुंदर और शक्तिशाली तलवार चाल का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई शाही एवियन रेस नहीं है, ये सभी असंख्य दान अमर देश के लोग होने चाहिए। चेन जियांग एक विशाल बोल्डर के पीछे छिप गया और धीरे से अपने मौत का शिकार करने वाले तीर को बाहर निकाला। कौन परवाह करता है?
चलो पहले उनसे छुटकारा पा लेते हैं। उनके पास केवल मध्यम श्रेणी की अमर तलवारें हैं, इसलिए वे कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल बेच सकते हैं। सु मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने एक तीर चलाने के लिए बड़ी मात्रा में इनेट क्यूई को संघनित करने के लिए मौत को सताते हुए तीर का इस्तेमाल किया और फिर उसमें काले रक्त जादू सूरजमुखी के जहर के पाउडर को डाला, एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने के अवसर की प्रतीक्षा में। एक क्षण प्रतीक्षा करने के बाद दोनों सांसारिक अमरों ने अंततः अपनी तलवारों से लड़ाई शुरू कर दी। वह आ रहा है। चेन जियांग का दिल हिल गया। उसने जहर वाला तीर छोड़ा जिसे वह लंबे समय से तैयार कर रहा था। एक फुसफुसाहट के साथ एक मजबूत क्यूई तीर जिसमें बड़ी मात्रा में ब्लैक ब्लड मैजिक सूरजमुखी जहर पाउडर डाला गया था, प्रकाश की तरह निकला और जब ये 2 सांसारिक अमर के बीच में पहुंचा तो यह अचानक फट गया, जिससे एक काला जहर धुंध बन गया। बहुत जहरीला, यह एक काला रक्त जादुई सूरजमुखी है। सांसारिक अमरों में से एक ने आश्चर्य में चिल्लाया। अच्छी नज़र। चेन जियांग अचानक प्रकट हुआ, शैतान सम्राट खंजर को पकड़े हुए। उसने इसे सांसारिक अमर अवस्था साधक के पेट में घोंप दिया और अंदर के स्वर्गीय कोर को बाहर निकाल लिया। फिर जल्दी से तलवार निकाली। अंतरिक्ष से गुजरते हुए दूसरे सांसारिक अमर की पीठ पर खंजर सीधे स्वर्गीय गोली में घुस गया। तलवार लेने के बाद चेन जियांग ने 2 सांसारिक अमर अवस्था विशेषज्ञों को मारने के लिए अमर तलवारों में से एक का उपयोग किया। जल्दी करो, एक अमर सम्राट ने हमें देख लिया है। लॉन्ग जुई चिल्लाया। चेन जियांग बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जहरीली धुंध को अवशोषित करने के बाद वह तुरंत वहां से चला गया। अमर सम्राट जो आया था वह एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। उसने भयंकर युद्ध के निशानों को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। अजीब बात है, अभी अभी 2 बहुत मजबूत सांसारिक अमर लड़ रहे थे, वे अचानक क्यों गायब हो गए? मृत्यु आभा को देखकर लगता है कि यहाँ 2 मृत लोग होने चाहिए। ये हे तांग है, क्या वह पहले राजकुमार का सबसे बड़ा बेटा नहीं है? चेन जियांग चौंक गया। ये हे तांग बहुत शक्तिशाली प्राणी था। हे तांग, क्या तुम भाग रहे हो? ये हे फैंग था, 6ठे राजकुमार का सबसे बड़ा बेटा। उसने एक बार अकेले ही एक दानव महल को नष्ट कर दिया था और वह बहुत शक्तिशाली था। जब हे फैंग पहुंचे तो उनके हाथ में अमर तलवार पहले से ही छेदी जा चुकी थी। शक्तिशाली तलवार क्यूई बाहर निकली, जिसने तुरंत जमीन को चीर दिया, जिससे 2 अलग अलग दिशाओं में 2 मजबूत तूफान पैदा हो गए। यह आदमी वास्तव में शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस दानव महल को नष्ट करने में सक्षम था। चेन जियांग ने कहा। हे तांग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। उसके हाथ की एक लहर से एक काला ब्लेड प्रकट हुआ। ब्लेड काली क्यूई से भरा हुआ था। इसने बिजली के विस्फोटों को आकर्षित किया और जब हे फैंग की तलवार ने उसे छेद दिया तो उसने इसे रोकने के लिए अपने ब्लेड का इस्तेमाल किया, जिससे बिजली के दर्जनों बोल्ट निकले और विस्फोट की आवाज़ ने चेन जियांग की क्यूई और खून को उबाल दिया, जिससे ज़मीन पर पड़े कई पत्थर चूर्ण में बदल गए। मैरिएट डैन इम्मोर्टल कंट्री का वांग सन वास्तव में शक्तिशाली है। चेन जियांग ने अपने दिल में आह भरी। वे सभी अब राजकुमार हैं। असंख्य दान अमर देश का भावी राजा निश्चित रूप से शक्तिशाली होगा। लॉन्ग जुएई ने कहा। हे तांग और उसके बीच लड़ाई की आवाज़ बहुत तेज थी। बहुत कम समय में यहाँ पहले से ही कई बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे थे और ज़मीन पर गहरी दरारें लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा रही थीं। चेन जियांग ने मूल रूप से इन 2 लोगों के युद्ध के मैदान से दूर रहने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने सोचा कि हे फैंग कितना पाखंडी था, अपने रिलाइव डैन को लेकर और उन दुष्ट कामों को कर रहा था, तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। एक खाई में छिपकर उसने अपना मौत का तीर निकाला और चुपके से उसे इनेट क्यूई में इंजेक्ट कर दिया। थोड़ी सी सात रंगीन आकाशीय आग रक्षा को भेद सकती है, सु मेयाओ ने कहा, अन्यथा थोड़ी सी इनेट क्यूई के साथ वह अपनी इनेट क्यूई की बाधा को हिला भी नहीं पाएगा और जहरीली धुंध बेकार हो जाएगी। जब वह स्वर्गीय बेल अमर महल में था तो चेन जियांग ने जिस अमर सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वह बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये हे फैंग अलग था। वह अमर सम्राट के अंतिम चरण के शिखर पर था और उसे आधा अमर राजा माना जा सकता था। जब तक वह बड़ी संख्या में जादुई भ्रष्टाचार गैसों का उपयोग नहीं करता, साथ ही उच्च स्तर के भगवान ग्रहण पाउडर का उपयोग नहीं करता, तब तक उसके बचाव को हिला पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। चेन जियांग ने तीर के सिरे पर इंद्रधनुषी आकाशीय आग की एक किरण छोड़ी। इस तरह की लॉ की गारंटी नहीं थी कि यह हे फैंग की रक्षा को पूरी तरह से नष्ट कर देगी, लेकिन ये सुरक्षात्मक ढाल पर दरारें पैदा कर सकती थी। जब समय आया तो विस्फोट करने वाली ब्लैक ब्लड मैजिक सूरजमुखी जहरीली गैस दरारों से होकर हे फैंग के शरीर में घुस जाएगी। हे फैंग और हे तांग भयंकर युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने बहुत मजबूत शक्ति का इस्तेमाल किया था। उनका बचाव भी बेहद भयानक था। अगर उनके पास उतनी ताकत नहीं होती तो भले ही वे उस पर हमला करने की कोशिश करते, जीतना मुश्किल होता और वे मारे भी जा सकते थे। रेनबो हेवन फ्लेम की थोड़ी सी मात्रा ने मेरी इनेट क्यूई का 20% हिस्सा खा लिया था। मुझे उम्मीद है कि इसका कुछ असर होगा। चेन जियांग ने जमीन में एक दरार से अपना सिर बाहर निकाला। हे फैंग और हे तांग बहुत दूर थे और चेन जियांग पहले से ही तीर चला सकता था, लेकिन उसे एक अच्छे अवसर का इंतजार करना था।
वे सभी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, हमें उनके करीब जाना होगा, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग अभी भी पास नहीं जा सकता था, अन्यथा उसे आसानी से खोज लिया जाता। इसके अलावा उसके सामने बहुत बड़ा हंगामा था, वह किसी भी समय हवा की बहुत तेज लहर छोड़ सकता था। ऐसा लगता है कि मैं इस अवसर का उपयोग कर सकता हूं और अंतरिक्ष में यात्रा करके एक और तीर चला सकता हूं। चेन जियांग ने हेवन टूर का उपयोग किया और आकाश से नीचे देखा। थोड़ी देर बाद जब हेफेंग अपनी तलवार आगे बढ़ा रहा था तो अचानक ही तांग के ब्लेड ने उसे रोक दिया। हे तांग की हथेली उसके अपने ब्लेड से टकराई, जिससे बहुत तेज बल निकला और हेफेंग उड़ गया। ये तुम्हारा मौका है हेफेंग, भाड़ में जाओ तुम। चेन जियांग तुरंत ही फेंग के पीछे चला गया जो पीछे की ओर उड़ रहा था और उस पर एक तीर चलाया। हेफेंग ने तुरंत अपने पीछे एक कमजोर कंपन महसूस किया, उसने अपने शरीर को घुमाया, अज्ञात हमले से बचना चाहता था, लेकिन चेन जियांग का तीर अभी भी उसकी ओर सटीक रूप से चला। आप कौन हैं? हेफेंग ने चिल्लाकर कहा। तीर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसके शरीर पर सुरक्षात्मक क्यूई अवरोध बेहद मजबूत था, और हालांकि चेन जियांग का क्रॉसबो तीर बेहद शक्तिशाली था, इसकी शक्ति बहुत कमजोर थी और उसके शरीर पर लगने वाला क्यूई अवरोध फट गया। हे तांग ने भी देखा था कि यह एक अच्छी बात थी। उसने पहले ही चेन जियांग को एक सहयोगी के रूप में देखा था। जैसे ही हेफेंग चेन जियांग पर अपनी तलवार घुमाने वाला था, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। काला रक्त, जादुई सूरजमुखी। तुमने सही अनुमान लगाया, चेन जियांग ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा। वह तुरंत ही फेंग के सामने आ गया और शैतान सम्राट खंजर से उसकी गर्दन पर वार कर दिया, जिससे राक्षसी लाल रोशनी की एक किरण पीछे रह गई। वह वास्तव में ही फेंग को मारना चाहता था, लेकिन यही फेंग बहुत शक्तिशाली था, वह इसे एक पल में चकमा देने में कामयाब रहा, और यहाँ तक कि चेन जियांग को एक स्लैश से मारने की योजना भी बनाई, लेकिन चेन जियांग की गति उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। तलवार काटते समय शैतान सम्राट के खंजर ने उसकी कलाई काट दी। जब हेफेंग ने अपना कटा हुआ हाथ बाहर निकाला तो काला खून तेजी से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था जैसे जहर उसके शरीर में पहले से ही फैल चुका था। कमीने, मैं तुझे 8 टुकड़ों में फाड़ दूंगा, हेफेंग ने भयावह रूप से दहाड़ते हुए कहा। फिर एक बर्फ जैसी सफ़ेद गोली निकाली और उसे निगल लिया। यह उस बर्फ कमल गोली है। ये काले रक्त जादू सूरजमुखी के जहर को ठीक कर सकता है और चोटों को ठीक कर सकता है। जल्दी भागो, सू मेयाओ चिल्लाया। चेन जियांग ने पहले ही देख लिया था कि हेफेंग का हाल ही में कटा हुआ हाथ वापस उग रहा था और उसका रंग भी जल्दी ठीक हो गया था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि हेफेंग की सुरक्षा कवच कितनी मजबूत थी। इधर आओ, चेन जियांग ने अपना हाथ हिलाया। अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अमर तलवार को पकड़ लिया और उसे रिंग में रख दिया। भाड़ में जाओ, हेफेंग क्रोधित था, वह पहले ही हमले से उबर चुका था और उसकी मुट्ठियां बिजली की तरह निकल रही थीं। चेन जियांग फिसल गया और उसने सिकुड़ते कदम का इस्तेमाल किया और तुरंत कई दर्जन कदम दूर भाग गया। जहां तक हेतांग का सवाल है, उसने पहले ही अपने काले ब्लेड से हमला कर दिया था। उसमें बिजली की कई धारियां थीं जो हेफेंग की ओर बढ़ रही थीं। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं, सबसे बड़े युवा मास्टर, चेन जियांग चिल्लाया और फिर गायब हो गया। हेफेंग फिर से हेतांग से कांप उठा। वह इस समय बहुत गुस्से में था, वह लगभग मर ही गया था। उसने एक उच्च श्रेणी की अमर तलवार और एक कीमती स्नो गॉज लोट्स पैलेट खो दिया था, लेकिन वह अभी भी उस व्यक्ति को मारने में असमर्थ था जिसने उसे जहर दिया था। हेतांग ने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली होगा। बस थोड़ी सी ताकत के साथ उसने हेतांग पर हमला करने की हिम्मत की, अपने प्रतिद्वंद्वी की हथेली तोड़ दी, उसकी अमर तलवार छीन ली और यहाँ तक कि हेफेंग को एक बरसाती बर्फ कमल की गोली भी दे दी। चेन जियांग पहले ही युद्ध के मैदान से बहुत दूर निकल चुका था और जब उसने अब उस बारे में सोचा तो उसे एक डर महसूस हुआ। उस आदमी में वाकई कुछ क्षमता है, वह ऐसे भी नहीं मरा और वह अभी भी स्थिति को बदलने में सक्षम है। चेन जियांग एक गहरी खाई में छिप गया और उसने हेफेंग की उच्च श्रेणी की अमर तलवार को देखा। ये रेन ड्यू स्नो लोड स्पिल किस तरह की अमर गोली है? ये बहुत शक्तिशाली है, ये जहर को ठीक कर सकती है और यहाँ तक कि ताड़ को जन्म भी दे सकती है। चेन जियांग ने अमर तलवार में चेतना को मिटाने के बाद पूछा। 1/5 अमर गोली, यह अजीब नहीं है कि उसके पास ऐसी गोली है। ये सबसे अच्छा है अगर आप इन राजकुमारों और असंख्य दान अमर देश के पोते को नहीं छूते हैं, उनके पास बहुत सारी उच्च श्रेणी की अमर गोलियां हैं, सू मेयाओ ने कहा। लॉन्ग जुएई ने युद्ध के मैदान का अवलोकन किया और चेन जियांग को एक बेहतर लक्ष्य खोजने में मदद की, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। छठे राजकुमार के कई लोग काले रक्त जादू सूरजमुखी जहर की उपस्थिति के बारे में जानते हैं और सबसे बड़े राजकुमार को भी। वे सभी जानते हैं कि आप उनके पक्ष में नहीं हैं। हालांकि ब्लैक ब्लड मैजिक सूरजमुखी जहर प्रतिबंधित नहीं है, अगर आप इस समय इसका उपयोग करते हैं तो यह निश्चित रूप से क्रोध को आकर्षित करेगा। बाई यूयू ने कहा, उस समय जब मेरी बहन ने महान युद्ध में भाग लिया था तो ये भी इसलिए था क्योंकि उसने जहर का इस्तेमाल किया था कि कई महान शक्तियां उसके संपर्क में आईं।
चेन जियांग ने घृणा से कहा, अगर इन लोगों के पास कोई शक्तिशाली जहर होता तो वे निश्चित रूप से मुझसे भी अधिक निर्दयता से इसका इस्तेमाल करते। वे मुझसे सिर्फ इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उनके पास कोई शक्तिशाली जहर नहीं है। वह युद्ध के मैदान में सावधानी से छिपा हुआ था। आधे दिन के बाद उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी, अगर मेरे पास अमर सम्राट की शक्ति होती तो मैं उनमें से कई को पहले ही मार चुका होता। मास्टर निश्चित रूप से भरपूर फसल काटेंगे। जब हम भविष्य में इस मामले के बारे में बात करेंगे तो वह निश्चित रूप से मुझे नीचा दिखाएंगे। आगे लॉन्ग जुई चिल्लाया। जब चेन जियांग ने एक व्यक्ति को आसमान से गिरते देखा तो उसने तुरंत अपनी पृथ्वी की बेल का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के साथ अमर तलवार को फंसाया और उस व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए उसे जमीन पर खींच लिया। वह उस समय गहरी खाई में छिपा हुआ था और किसी ने उसे नहीं देखा था। निम्न श्रेणी की अमर तलवार, तुम वास्तव में ऐसी चीज से लड़ने की हिम्मत करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मारे गए। चेन जियांग थोड़ा असंतुष्ट था और उसने अमर तलवार रख ली, फिर उस व्यक्ति की स्वर्ग की गोली निकाल ली। कई अमर लोग मर चुके थे लेकिन उनमें से ज्यादातर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। इस तरह की पूरी लाश मिलना दुर्लभ था और उसके हाथ में एक पूरी तलवार भी थी। शाही पक्षी जाति से कोई आ रहा है। ऐसा लगता है कि वह लाश की तलाश में यहाँ आया है। लॉन्ग जुई की आवाज़ थोड़ी उत्तेजित थी, आपको इससे छुटकारा पाना होगा। अगर यह पूरी तरह से हो तो सबसे अच्छा है। जहर का उपयोग न करें, अन्यथा आप पक्षी का मांस नहीं खा पाएंगे।